ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड शीशी को देखते हैं, जिसके फोन पर उसकी माम का कॉल आता है और वो कहती है शॉप में एक प्रॉब्लम हो गई है। जब वो अपनी शॉप पर पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़की शीशी की माम पर उसकी ड्रेस खराब करने का इल्जाम लगा रही है। वो लड़की डिमांड करती है मुझे कॉम्पेंसेशन के तौर पर 30,000 युआन चाहिए। शीशी ड्रेस को देखती है और कहती है इसकी प्राइस तो सिर्फ 200 युआन है। वो लड़की धमकी देती है अगर तुमने पे नहीं किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। शीशी सबके सामने उसका झूठ एक्सपोज कर देती है और वो लड़की एम्बेरस होकर शॉप से चली जाती है। हालांकि शीशी फिर भी उसे 150 युआन दे देती है। नेक्स्ट हम मेल लीड सी चेन को देखते हैं, जो एक बिजनेसमैन है। वो अपना बिजनेस बढ़ाने पर फोकस्ड है। उसका असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है एलेक्स के साथ एक अपकमिंग मीटिंग है, जो एक फेमस फैशन डिजाइनर है और उनका अपना वेडिंग ब्रांड है। सी चेन कहता है एलेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। मीनवाइल शीशी अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है क्योंकि उसका एक ऑनलाइन स्टोर है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है मुझे फीलिंग आ रही है कि आज हमें एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। ऐसी चेन शॉपर्स के नाम ब्राउज करता है, उसे शीशी का नाम दिखता है और वो उसे मैसेज करता है मैं तुमसे एक ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। शीशी की फ्रेंड इतने बड़े ऑर्डर के बारे में सुनकर हैरान रह जाती है और चिल्लाती है ये 1.28 मिलियन युएन का है और हमें 10% कमीशन मिलेगा। उसकी फ्रेंड एडवाइस देती है ऑर्डर कंफर्म कर लो। शीशी हेजिटेट करती है और कहती है हमारे पास एलेक्स की ड्रेस स्टॉक में नहीं है। उसकी फ्रेंड सजेस्ट करती है तुम्हें एलेक्स की पार्टी अटेंड करनी चाहिए और वहीं से ड्रेस खरीद लेनी चाहिए। शीशी ऑर्डर कंफर्म कर लेती है और एसआई चेन 10% कमीशन दे देता है। बाद में एसआई चेन का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है मैंने एलेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है और शॉपर को ढूंढकर पेमेंट भी डिपॉजिट कर दी है। मीनवाइल शीशी पूरा दिन एलेक्स पर रिसर्च करने में बिता देती है। उसकी फ्रेंड ऑफर करती है मेरी कार ले जाओ ताकि तुम एलेक्स के सामने रिच दिख सको। पार्टी में शीशी एलेक्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन एक आदमी उसे हरास करने लगता है। उससे बचने के लिए वो एसआई चेन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उनके बीच कॉन्वर्सेशन होती है और एसआई चेन पूछता है क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। उसके पहनावे को देखकर शीशी कहती है आप एक सीरियस इंसान लगते हैं और शायद किसी कंपनी में लीडर हैं। एसआई चेन उसके जवाब से इम्प्रेस हो जाता है। वो कुछ देर बात करते हैं और वो उसे थैंक यू कहकर एलेक्स को ढूंढने चली जाती है। शीशी एलेक्स को इम्प्रेस करने और ड्रेस खरीदने के लिए उसके पास जाती है। इस बात से अनजान किसी चेन भी यही चाहता था। एसआई चेन ने ही शीशी को एलेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। शीशी एलेक्स को ग्रीट करती है, जो पूछता है तुम्हारी ड्रेस किसने डिजाइन की है। वो बताती है मैंने इसे खुद डिजाइन किया है, मैं एक न्यू डिजाइनर हूँ। एलेक्स बहुत इम्प्रेस होता है और उससे कहता है तुम्हें डिजाइन की काफी नॉलेज है, मेरी स्पीच के दौरान मेरे साथ ज्वाइन करो और कुछ शब्द कहो। शीशी खुशी से तुरंत मान जाती है मुझे अच्छा लगेगा। तभी एलेक्स के सिक्योरिटी गार्ड शीशी के पास आते हैं और पूछते हैं क्या आपके पास पार्टी अटेंड करने के लिए परमिशन कार्ड है। हमें इन्फॉर्म किया गया है कि आप यहाँ बिना इनविटेशन के आई हैं। शीशी एक्सप्लेन करती है वो मेरे पार्टनर के पास है। जब गार्ड्स पूछते हैं तुम्हारे पार्टनर का नाम क्या है, शीशी जवाब नहीं दे पाती और वो उसे वार्न करते हैं शायद हमें पुलिस को बुलाना पड़े। वो कहती है मुझे 5 मिनट्स दीजिए और तभी सही चेन वहाँ आता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। शीशी समझ जाती है कि वो ट्रैप हो चुकी है। दिखाया जाता है कि सही चेन ने ही सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म किया था क्योंकि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता था। शीशी उससे पूछती है तुम क्या चाहते हो। ऐसे ही चेन जवाब देता है मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो एलेक्स को इम्प्रेस कर सके और तुमने अभी अभी वही किया है। वो उससे कहता है मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो मान जाती है। ऐसे ही चेन शीशी को एक नेकलेस पहनाता है। वो नेकलेस के बारे में पूछती है लेकिन सी चेन कुछ नहीं कहता। फिर वो दोनों एलेक्स के पास जाते हैं। उन्हें देखकर एलेक्स मान लेता है कि वो पार्टनर्स हैं। एलेक्स नेकलेस को ध्यान से देखता है और पूछता है तुम्हें ये नेकलेस कहाँ से मिला। शीशी एलेक्स से पूछती है इस नेकलेस में क्या खास है। एलेक्स बताता है मेरी वाइफ जो एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर थी उसने ये नेकलेस डिजाइन किया था। उसकी डेथ के बाद मैंने इसे बेच दिया था। क्या तुम उसकी याद में स्टेज पर मेरे साथ उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस और ये नेकलेस पहन सकती हो। हालांकि ऐसी चेन शीशी को वहाँ से दूर ले जाता है। शीशी बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर इल्जाम लगाती है तुम्हारा प्लान एलेक्स की फीलिंग्स को हर्ट करना है। सही चेन इससे इनकार करता है और कहता है मेरा प्लान बर्बाद मत करो। वो उसके गले से नेकलेस उतारता है और कहता है यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। शीशी अपनी फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है और कहती है मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ उसे पूरा करके रहूंगी। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है मेरा नेकलेस मिसिंग है। जब एलेक्स को इस बारे में पता चलता है तो सी चेन शीशी के पास आता है और कहता है तुमने ही तो अपना नेकलेस मुझे संभालने के लिए दिया था, तुम्हें याद नहीं। बाद में शीशी एलेक्स से कहती है मैंने सुना है आपकी ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव होती है और मैं एक खरीदना चाहती हूँ। एलेक्स उसे अपने रूम का नंबर देता है और कहता है तुम ड्रेस लेने कभी भी आ सकती हो। फिर वो उसे डांस के लिए इन्वाइट करता है। सी चेन बीच में आता है और कहता है ये एंजॉय करने का टाइम नहीं है। शीशी कहती है तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। जब सेलिब्रेशन खत्म होता है शीशी जाने वाली होती है लेकिन उसके पैर में मोच आ जाती है और वो पूल में गिरने वाली होती है। तभी एसआई चेन उसे बचाने आता है लेकिन एक्सीडेंटली उसे किस कर लेता है और दोनों साथ में पूल में गिर जाते हैं। बाद में शीशी अपनी फ्रेंड को एसआई चेन के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड एक्साइटेड हो जाती है और शेयर करती है सी चेन 2 साल पहले यहाँ आया था। अपनी फैमिली की कंपनी ज्वाइन करने के बजाय उसने एक मॉल एस्टेब्लिश किया और हर कोई उसे उसके बिजनेस टैलेंट के लिए जानता है।
नेक्स्ट शीशी मिस्टर एलेक्स से मिलने जाती है। एलेक्स कहता है ऐसी चेन ने मुझे बताया कि तुम्हें कोल्ड है। शीशी एलेक्स के सामने कोल्ड होने का नाटक करती है। फिर वो कहती है आपने कहा था कि आप मुझे एक वेडिंग ड्रेस बेचेंगे तो मैं वही लेने आई हूँ। एलेक्स जवाब देता है क्या ऐसी चेन ने तुम्हें नहीं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका है। एलेक्स सोचता है कहीं सही चेन का सरप्राइज खराब तो नहीं हो गया। शीशी जवाब देती है ये सरप्राइज नहीं था, ये एक शॉक था। वो ये कहकर चली जाती है मैं सी चेन को तुम्हारे बारे में कुछ भी रिवील नहीं करूंगी। दूसरी तरफ शाओया शीशी को बताती है तुम फेमस हो गई हो और सब सोचते हैं कि तुम और एसआई चेन एक रिलेशनशिप में हो। तुम्हारी किसिंग फोटो वायरल हो गई है। शीशी को तब अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज मिलता है आई वांट ब्रेकअप। वो एक रेस्तरां में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ देखती है। वो उससे पूछती है ये लड़की कौन है। वो जवाब देता है ये मेरी फ्रेंड है। शीशी कहती है मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन अब नहीं। फिर वो खुद ही ब्रेकअप कर लेती है और चली जाती है। बाद में पार्टी में शीशी अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। एसआई चेन अपने फ्रेंड शांग के साथ पार्टी में आता है। नशे की हालत में शीशी सी चेन को शाओया समझ लेती है और एसआई चेन के सामने ही उसकी बुराई करने लगती है। मुझे पता चला है कि एसआई चेन ने ही मेरी लव लाइफ बर्बाद की है। फिर वो उसकी गोद में सो जाती है और कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर ले चलो। एसआई चेन उसे अपनी कार में बिठाता है और बाहर खड़े होकर शीशी उसे किस करती है। फिर वो उसे अपने घर का एड्रेस बताती है और वो उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। अगले सीन में शीशी सी चेन के ऑफिस में उससे मिलने जाती है और कहती है एलेक्स ने मुझे वेडिंग ड्रेस बेचने का प्रॉमिस किया था। एसी चेन जवाब देता है 3 महीने में ये ड्रेस मेरे मॉल में अवेलेबल होगी, तुम वहाँ से खरीद सकती हो। शीशी इंसिस्ट करती है मुझे इसकी अर्जेंटली अभी जरूरत है। एसआई चेन उसे छेड़ता है क्या तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी है, तुम्हारा तो अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। शीशी शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसे सब कुछ कैसे पता है। एसआई चेन आगे कहता है मेरे मॉल के अलावा तुम्हें ये ड्रेस कहीं और नहीं मिल सकती। इस बीच अगर मुझे शादी करनी पड़ी तो मैं ये ड्रेस अपनी वाइफ के लिए ले लूंगा, लेकिन अगर मैंने शादी की तो वो तुमसे नहीं होगी। शीशी गुस्से में उससे कहती है तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, तो मीडिया में जाओ और सब कुछ क्लैरिफाई करो। एसआई चेन मना कर देता है अगर हमने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि हमने एलेक्स को चीट किया और मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा। फाइनली सी चेन कहता है अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो तो तुम जा सकती हो। जैसे ही शीशी जाने के लिए मुड़ती है उसके शू लेस खुल जाते हैं और वो गिरने वाली होती है, लेकिन एसआई चेन उसे पकड़ लेता है। उसके जाने से पहले वो उसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए उसे रोकता है। शीशी फ्यूरियस हो जाती है। एसआई चेन मजाक उड़ाते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा एक्सक्यूज ना हो तो पैसे के लिए या हेल्प का बहाना करके मेरे पास वापस मत आना। शीशी गुस्से में चली जाती है। मीनवाइल शीशी एलेक्स से मिलने जाती है और कहती है सी चेन और मैं शादी करने जा रहे हैं और मैं शादी में तुम्हारी डिजाइन की हुई वेडिंग ड्रेस पहनना चाहती हूँ। एलेक्स जवाब देता है सी चेन ने वो वेडिंग ड्रेस पहले ही खरीद ली है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बेच सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक नई ड्रेस बेच सकता हूँ जो मैंने डिजाइन की है। ये सुनकर शीशी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो एक कस्टमर को मैसेज करती है जो असल में एसआई चेन ही होता है, हालांकि दोनों में से कोई भी सच नहीं जानता। शीशी कहती है मैंने एलेक्स की ड्रेस के राइट सिक्योर कर लिए हैं, तो अब तुम्हें पेमेंट करनी होगी, लेकिन एसआई चेन जवाब देता है मैं ड्रेस मिलने के बाद ही पे करूंगा। शीशी उसकी कंडीशन मान लेती है। अगले सीन में शीशी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड मो सिंह से मिलने जाती है जिसे वो ड्राइंग सिखाती है, हालांकि मो सिंह उसे घूरता रहता है। शीशी कहती है ड्राइंग के लिए डिटेल्स ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरा फेस ऑब्जर्व करो, लेकिन मो सिंह उसकी आंखों में खो जाता है। अगले सीन में एलेक्स एक पार्टी होस्ट करता है जहाँ एक रिपोर्टर उससे पूछता है क्या आप अपनी नई ड्रेस का सैंपल दिखा सकते हैं। एलेक्स जवाब देता है मैंने इसे पहले ही एसआई चेन की फियांसे को बेच दिया है। ये सुनकर सी चेन शीशी पर बहुत गुस्सा होता है। अगले सीन में सी चेन शीशी से बात करने आता है। मीनवाइल शीशी को शाओया का कॉल आता है जो उसे बताती है हमारे एक कस्टमर ने अपनी वेडिंग ड्रेस का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। शीशी कहती है मुझे कस्टमर का एड्रेस दो। शाओया उसे एड्रेस देती है जो एसआई चेन की कंपनी का निकलता है। शीशी उससे पूछती है क्या तुम्हारी कंपनी में गर्ल्स ड्रीम लव नाम का कोई है। एसआई चेन जवाब देता है ओ तो तुम वो फ्रॉड सेलर हो। शीशी गुस्से में कहती है मैंने एलेक्स से वो ड्रेस लेने के लिए कितनी ट्रबल उठाई, और वैसे भी कोई अपना नाम गर्ल्स ड्रीम लव क्यों रखेगा। सी चेन जवाब देता है क्योंकि बहुत सी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं। तभी उसका असिस्टेंट आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि एलेक्स दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, लेकिन वो अभी भी शीशी से काफी इम्प्रेस है। ये सुनकर सी चेन शीशी से कहता है अगर तुम मेरी फियांसे होने का नाटक करती रहोगी तो मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई कर दूंगा। शीशी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो मान जाती है। ऐसे ही चेन फिर कहता है मेरा असिस्टेंट तुम्हें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन देगा, सारी डिटेल्स याद कर लेना। अगले सीन में शीशी उसकी इन्फॉर्मेशन याद कर रही होती है जब उसे सी चेन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो उसे रिजेक्ट कर देती है तो सी चेन उसे मैसेज करता है दोबारा रिजेक्ट मत करना। फिर वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसी चेन पूछता है क्या तुमने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन याद कर ली है, हर गलत जवाब के लिए तुम्हें मुझे 500 युआन देने होंगे। शीशी गुस्सा हो जाती है लेकिन जवाब देती है ओके बॉस, वर्क आवर्स के दौरान मुझे डिस्टर्ब मत करना। अगले सीन में सी चेन शीशी को डिनर पर इन्वाइट करता है। डिनर के बाद जब वो जाने वाली होती है सी चेन उसे एक ब्लैंक चेक देता है और कहता है तुम इस पर कोई भी अमाउंट लिख सकती हो, लेकिन शीशी जवाब देती है नहीं, मुझे सिर्फ वो पैसे चाहिए जो मैंने खोए हैं। ऐसे ही चेन जवाब देता है क्या तुम मेरे प्यार में पड़ रही हो, मैं जानता हूँ तुम जैसी औरतें पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये सुनकर शीशी गुस्सा हो जाती है, उस पर पानी फेंकती है और चली जाती है। कोई छिपकर उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है।
अगले सीन में सी चेन का असिस्टेंट उसे बताता है एलेक्स ने कहा है कि तुम्हारी 10 महीने की शादी के बाद वो हमारे साथ कोलैबोरेट करेगा। ये सुनकर सी चेन कहता है इसका मतलब क्या मुझे सच में शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद वो शीशी के पास जाता है। वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। ऐसा ही चेन जवाब देता है चलो शादी कर लेते हैं। वो उसे एक अग्रीमेंट दिखाता है और एक्सप्लेन करता है हमें सिर्फ 10 महीने तक शादीशुदा रहना है, जिसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। मैं तुम्हें इसके लिए कंपेंसेट भी करूंगा। वो आगे कहता है लॉ के अकॉर्डिंग हमें गेरा मैरिज लाइसेंस की जरूरत होगी। शीशी मना कर देती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन एसआई चेन उसे रोकते हुए कहता है तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। बाद में शीशी को एसआई चेन द्वारा भेजा गया एक पार्सल मिलता है। उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को भी लगा रखा है। वो शीशी को कॉल करती है और एलेक्स के असिस्टेंट होने का नाटक करती है और कहती है ड्रेस आपको भेज दी गई है। शीशी कहती है मैं ऑर्डर कैंसिल करना चाहती हूँ, लेकिन वो मना कर देती है तुम्हें 3 दिन के अंदर ड्रेस की पेमेंट करनी होगी। एसआई चेन और उसका असिस्टेंट खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शीशी अब शादी के लिए मान जाएगी। मीनवाइल शाओया सजेस्ट करती है एलेक्स को सारी सच्चाई बता दो, लेकिन शीशी मना कर देती है। शीशी फिर सी चेन के पास जाती है और कुछ कंडीशंस के साथ उससे शादी करने के लिए मान जाती है। हम 10 महीने बाद डिवोर्स लेंगे और तुम मुझे कॉम्पेंसेशन के तौर पर 1 मिलियन युआन दोगे। शीशी आगे कहती है तुम मेरी लाइफ में कम से कम इंटरफियर करोगे, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए होगा, तुम मुझे ओवर टाइम के लिए डबल पे करोगे और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें मुझसे कोई फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी है। ऐसी चेन कहता है तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। वे कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करते हैं और शीशी उसे साइन कर देती है। अगले सीन में शीशी एक वेडिंग ड्रेस में दिखाई देती है। एसी चेन उसकी ब्यूटी में खो जाता है और फिर उसकी हील्स में उसकी हेल्प करता है। फिर शादी का दिन आता है। एसुवे भी आती है। वो एसआई चेन को कांग्रेचुलेट करती है और शीशी से कहती है तुमने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। इसके बाद शीशी सी चेन से पूछती है क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में राइवल का भी सामना करना पड़ेगा। तो वो कहता है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो वो तुम्हारी राइवल कैसे हुई। फिर शीशी और सी चेन की शादी हो जाती है। वो रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और सी चेन उसे किस करता है। सी चेन कहता है अब से तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें सोशलाइज करना शुरू कर देना चाहिए। बाद में सब डिनर कर रहे होते हैं। उसी मोमेंट शीशी की मॉम सी चेन को एक नोट देती है। सी चेन उसे पढ़ने के लिए साइड में जाता है और अंदर एक कार्ड पाता है। उसमें लिखा होता है चूंकि शीशी अब तुम्हारी वाइफ है तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। वो ये भी मेंशन करती है शीशी का ड्रीम एक डिजाइनर बनना है। असिस्टेंट फिर कहता है शीशी ने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली है। तो वो दोनों उसे रूम में ले जाते हैं। उसी मोमेंट शीशी को वॉमिट जैसा फील होने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे बेहतर फील होता है और फिर रोते हुए वो कहती है मैं उस इंसान से शादी करना चाहती थी जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने उस इंसान से शादी कर ली जिससे मैं हेट करती हूँ। ये सुनकर सी चेन कहता है मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है और मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। बाद में साई चेन शीशी के साथ बेड पर गिर जाता है और वो सोते हुए उसे हक कर लेती है। अगले सीन में सीसी उठती है और सीसी कहकर बुलाती है। जब वो आता है तो वो उसे घर दिखाता है। सीसी फिर उससे पूछती है तुम कल रात कहाँ सोए थे। एसआई चेन उसे बताता है मैं स्टडी में था। वो फिर पूछती है अब से हम कहाँ सोएंगे। इसी चेन कहता है किसी को भी हमारी फेक मैरिज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए हमें एक रूम शेयर करना होगा। ये सुनकर सीसी वरीड हो जाती है। सही चेन उसे रिएश्योर करता है मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर वो उसे एक रूम में ले जाता है और कहता है तुम यहाँ सो सकती हो, ये एक कनेक्टेड रूम है, मैं यहाँ सिर्फ अपने ड्रेस चेंज करने आऊंगा। बाद में जब सीसी रूम में एंटर करती है तो कहती है ये रूम कितना बड़ा है। फिर वो एसी चेन की फोटो देखती है और उसके बारे में बुरा भला कहने लगती है। तभी साई चेन सिर्फ एक टॉवल पहनकर एंटर करता है। सीसी शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है और एसआई चेन अपोलोजाइज करके चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लाइट्स ऑफ करती है और सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन एक शैडो देखकर डर जाती है। वो भागकर एसआई चेन के पास जाती है जो पुशअप्स कर रहा होता है और कहती है तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाई। एसआई चेन जवाब देता है मुझे इंसोम्निया है, एक्सरसाइज करने से मुझे कम से कम 2-3 घंटे की नींद आ जाती है, हालांकि ये हमेशा वर्क नहीं करता। शीशी हंसने लगती है और कहती है क्या तुम जानते हो तुम्हें नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि तुम बुरे थॉट सोचते हो। ये सुनकर सी चेन उसके करीब आता है और वो डर जाती है। एसी चेन कहता है मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा। शीशी जवाब देती है अगर तुम वहाँ सोओगे तो सबको हमारा सीक्रेट पता चल जाएगा, हम एक ही रूम में सो सकते हैं लेकिन सेपरेटली। एसी चेन मान जाता है और शीशी जल्दी से बेड पर लेट जाती है और कहती है मैं यहाँ सोऊंगी। एसी चेन जवाब देता है बेड मेरा है और उसे सोफा पर लेटा देता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। बाद में जब वो उसे एक बुक पढ़ते हुए देखती है तो वो भी एक बुक उठाती है और जोर जोर से पढ़ने लगती है। सी चेन पूछता है तुम इतनी जोर से क्यों पढ़ रही हो। शीशी जवाब देती है मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। उसकी लाउड रीडिंग से आखिरकार सी चेन सो जाता है। शीशी ये नोटिस करती है और कहती है सी चेन कह रहा था कि उसे आसानी से नींद नहीं आती, लेकिन देखो वो पहले ही सो गया। वो उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ा देती है। अगली सुबह सी चेन उठता है, टाइम चेक करता है और कहता है कल रात मैं सच में अच्छी तरह सोया। शीशी जो भी जाग रही होती है कहती है
तुम कल रात इतनी जल्दी सो गई शायद मेरी रीडिंग की वजह से। सई चेन जवाब देता है, ठीक है, आज रात फिर से मुझे पढ़कर सुनाना। सी चेन ऑफिस के लिए निकल जाता है और शीशी वापस सो जाती है। बाद में श्याओया आती है और कहती है, हमारा ऑनलाइन स्टोर बंद हो गया है। शीशी शॉक हो जाती है। वो मैंग ग्रुप के डायरेक्टर से मिलने का डिसाइड करते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, मोसिंग आता है और कहता है, मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलने में हेल्प करूंगा। फिर मोसिंग का असिस्टेंट उसे मिस्टर मो कहता है, जिससे शीशी और श्याओया शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि मोसिंग खुद ही डायरेक्टर है। वो मोसिंग को अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हैं, जो अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे रिजॉल्व करो। वो उन्हें लंच भी ऑफर करता है, लेकिन शीशी मना कर देती है। मोसिंग शीशी को एक गिफ्ट देता है। उसे देखकर शीशी बहुत खुश हो जाती है। शीशी घर लौटती है और सी चेन की ग्रैंडमा उसे एक गिफ्ट देती है। शीशी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। वो उन्हें थैंक यू कहती है तो ग्रैंडमा कहती है, मैं खुश होंगी अगर तुम मुझे एक ग्रैंडसन दो। शीशी इसे इग्नोर कर देती है। फिर सी चेन शीशी को स्टडी में बुलाता है और कहता है, तुम्हें घर पर मुझे डार्लिंग बुलाना चाहिए। गुस्से में शीशी उसे डार्लिंग कहती है। सी चेन फिर पूछता है, क्या तुम आज मैंग ग्रुप गई थी? शीशी जवाब देती है, मुझे नहीं पता था कि तुम छिपकर मुझ पर नजर रख रहे हो। ऐसा ही चेन पूछता है, तुम मोसिंग से क्यों मिली? शीशी कहती है, मैं उससे सीक्रेटली नहीं मिली, मैं उससे ओपनली मिली थी। सही चेन उसे बताता है, ये तुम्हारी आखिरी मिस्टेक थी जो मैंने माफ कर दी है। अब से तुम्हें हर मिस्टेक के लिए पे करना होगा। सी चेन शीशी से पूछता है, तुम मोसिंग को कब से जानती हो और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? शीशी एक्सप्लेन करती है, वो स्कूल में मेरा सीनियर था और अब मैंग ग्रुप का डायरेक्टर है। मैं अपना ऑनलाइन स्टोर अनलॉक करवाने वहाँ गई थी और उसके साथ लंच किया था। शीशी फिर सी चेन को वो बैग देती है जो ग्रैंडमा ने उसे दिया था और कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट का गिफ्ट है। सी चेन कहता है, चूंकि ग्रैंडमा ने ये तुम्हें दिया है, तुम्हें इसे रखना चाहिए। बाद में शीशी और ग्रैंडमा एक साथ खाना खा रही होती है और ग्रैंडमा पूछती है, क्या तुम्हारी और एसआई चेन की लड़ाई हुई है? मैं तुम्हारी प्राइवेसी में इंटरफियर नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने तुम्हें रॉकिंग चेयर पर सोते हुए देखा। अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं तुम्हारी साइड लूंगी। शीशी एक्सप्लेन करती है, आपने गलत समझा ग्रैंडमा, हम एक गेम खेल रहे थे और लूजर को रॉकिंग चेयर पर सोना था। ग्रैंडमा उसकी बात मान लेती है और एक सर्वेंट से कहती है, सी चेन को उसकी कंपनी में सूप भेजो। शीशी कहती है, मैं खुद उसके लिए सूप ले जाऊंगी। ऑफिस में असिस्टेंट फंक्सी चेन को इन्फॉर्म करता है, शीशी आपके लिए सूप लाई है और कहा है कि वो आपके काम खत्म होने के बाद आपके साथ घर जाएगी। एसआई चेन बाहर निकलता है और देखता है कि शीशी बैठे बैठे सो रही है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है, एसआई चेन उसके फेस को पकड़ लेता है, जिससे वो चौंक कर उठ जाती है। एसआई चेन कहता है, बिना किसी रीजन के यहाँ मत आया करो। शीशी जवाब देती है, मैं एक रीजन से आई थी। ग्रैंडमा ने मुझे रॉकिंग चेयर पर सोते हुए देख लिया था तो मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा और वो समझ गई। सी चेन पूछता है, क्या सूप ग्रैंडमा ने बनाया था? शीशी कहती है, हाँ। सी चेन उसे बताता है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ग्रैंडमा ने वो सूप उस इंसान के लिए बनाया है जो सन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। शीशी एम्बेरेस हो जाती है और जल्दी से चली जाती है। बाद में शीशी को अर्जेंटली पैसों की जरूरत होती है और वो श्याओया के साथ मॉल जाती है। वो एक पर्स शॉप पर जाते हैं जहाँ शॉपकीपर शीशी के पर्स की तारीफ करता है और बदले में उसे पैसे ऑफर करता है। शुरुआत में शीशी मना कर देती है, लेकिन श्याओया के परसुएड करने पर वो पर्स बेचने के लिए मान जाती है और कहती है, मैं इसे 3 महीने बाद रिक्लेम करना चाहती हूँ। घर पर ग्रैंडमा शीशी से पूछती है, तुम पर्स क्यों यूज नहीं कर रही हो? शीशी एक एक्सक्यूज बनाती है और ग्रैंडमा उसे बताती है, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और मैं इंसिस्ट करती हूँ कि तुम उस ओकेजन पर पर्स यूज करो। शीशी वरीड हो जाती है कि वो पर्स वापस कैसे लाएगी। ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में शूवे और सी चेन आते हैं। सी चेन ग्रैंडमा के लिए एक गिफ्ट लाता है। सब शीशी के गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, जो सब्जियां निकलती हैं। एसआई चेन रिमार्क करता है, शीशी का गिफ्ट सबसे बेस्ट है। ग्रैंडमा को भी ये बहुत पसंद आता है। सीवे फिर ग्रैंडमा को एक पर्स देती है और कहती है, मैंने शीशी के पास जैसा पर्स था वैसा ही देखा और आपके लिए खरीद लिया। ग्रैंडमा को इस पर डाउट होता है और वो शीशी से पूछती है, पर्स लेकर आओ। शीशी नर्वस हो जाती है और एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि शीवे ने शीशी को पर्स बेचते हुए देख लिया था और बाद में खुद उसे एक बड़ी अमाउंट में खरीद लिया था। ग्रैंडमा इंसिस्ट करती है, शीशी पर्स लेकर आओ। जैसे ही शीशी एक्सप्लेन करने वाली होती है, एसआई चेन कहता है, पर्स रूम में है, हम उसे अभी लाते हैं। फिर सी चेन शीशी से पूछता है, क्या हुआ? वो उसे सब कुछ बताती है, मैंने बैग बेच दिया था और जब मैं उसे वापस लेने गई तो किसी और ने उसे पहले ही खरीद लिया था। वो आगे कहती है, मैं बाहर जाकर ग्रैंडमा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। हालांकि एसआई चेन उसे ग्रैंडमा को सच बताने से रोक लेता है। इसके बाद सी चेन ग्रैंडमा को फेक पर्स दिखाता है, जिससे उन्हें सच का पता नहीं चलता। यहाँ तक कि शूवे भी कुछ नहीं कहती। फिर सब ग्रैंडमा का बर्थडे केक काटते हैं और शीशी कहती है, सब कुछ इतनी अच्छी तरह हैंडल करने के लिए थैंक यू। अगले सीन में शीशी उसके रूम में आती है और सी चेन से कहती है, ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हारे लिए सूप बनाने को कहा था तो मैं ले आई। सी चेन उससे पूछता है, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? वो मना कर देती है और जाने लगती है, लेकिन एसआई चेन करीब आता है और पूछता है,
आर यू श्योर तुम्हें कुछ नहीं कहना है? वो फिर से मना कर देती है। फिर वो पूछता है तुम आज कहाँ गई थी, किससे मिली थी? वो उसे अपने दिन की पूरी रिपोर्ट देती है, जो कुछ भी उसने किया सब एक्सप्लेन करती है। सी चैन फिर पूछता है क्या तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, उन्होंने क्या कहा? शीशी जानबूझकर उसे लैंडलॉर्ड वाले इशू के बारे में नहीं बताती जो उसकी मॉम को हुआ था, लेकिन बाकी सब कुछ शेयर कर देती है। इससे से एसआई चैन गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है जाओ, लेकिन वो उससे पूछता है मुझे थोड़ा सूप दो। जैसे ही वो उसे खिलाने के लिए बहुत करीब आती है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है और कहता है मैं खुद पी लूंगा। फिर वो चली जाती है। अगले सीन में जब सी चैन अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि शीशी एक बुक पढ़ते पढ़ते सो गई है, जबकि उसने कहा था कि वो उसे पढ़कर सुनाएगी। साई चैन उसे बहुत करीब से घूरने लगता है, जिससे वो उठ जाती है। उसे इतना करीब देखकर वो डर जाती है और उसे बुक से मार देती है। नेक्स्ट शीशी सी चैन को बैंडेज लगाती है क्योंकि उसे चोट लग गई थी। वो अपोलोजाइज करती है, लेकिन वो उससे कहता है तुम्हें 2 महीने तक तैयार होने में मेरी हेल्प करनी होगी। शीशी बेमन से मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। अगले सीन में शीशी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बाहर मिलने के लिए इनवाइट करता है। मीनवाइल शूवे सी चैन को उसी रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। पता चलता है कि एक सूवे का प्लान था। जब एसी चैन और सूवे बिजनेस डिस्कस कर रहे होते हैं, शीशी अपने एक्स से मिलने आती है। वो अपोलोजाइज करता है और पूछता है क्या मुझे एक सेकंड चांस मिल सकता है? उसी मोमेंट सी चैन शीशी को नोटिस करता है और उनकी कन्वर्सेशन सुनता है। कोई शीशी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की फोटोज ले रहा होता है, जो भी सूवे के प्लान का हिस्सा होता है। एसआई चैन फ्यूरियस हो जाता है और जाने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है जब वो शीशी को अपने एक्स को शेमलेस कहते हुए सुनता है। फिर वो सी चैन की बहुत तारीफ करने लगती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। एक्सुवे का प्लान फेल हो जाता है और वो चली जाती है। अगले सीन में सी चैन शीशी को टेक्स्ट करता है जल्दी घर आओ। जब वो आती है तो वो उससे कहता है मुझे सोना है तो तुम्हें मुझे पढ़कर सुनाना चाहिए। जैसे ही शीशी पढ़ती है, सी चैन उसे घूरता रहता है और करीब आता है। तुम मेरी वाइफ हो, तुम प्राइवेट रेस्टोरेंट में किससे मिल रही थी? शीशी उससे पूछती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? वो मना कर देता है। फिर वो पूछती है क्या तुमने मेरी कॉन्सर्वेशन सुनी? साई चैन फिर से मना कर देता है, मेरे पास और भी काम है। शीशी उसकी बात मान लेती है। फिर वो उसे छेड़ती है क्या तुम जेलस हो रहे हो? एसी चैन जवाब देता है मैं जेलस क्यों होऊंगा। अगले सीन में ग्रैंडमा शीशी और साई चैन को डांटती है तुम लोग न्यूली मैरिड होने के बावजूद सेपरेट रूम्स में क्यों सोते हो? लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं। बाद में शीशी को अपने एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज मिलता है। वो भारी बारिश में उससे मिलने जाती है। वो उससे पैसे मांगता है और धमकी देता है अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर दूंगा, जिससे सिर्फ तुम्हें ही हार्म होगा। एसी चैन को शाओया का कॉल आता है, जो उसे इन्फॉर्म करती है शीशी ट्रबल में है और उसे हेल्प की जरूरत है। मीनवाइल शीशी अपने एक्स से कहती है तुम्हें पहले मुझे पिक्चर्स दिखानी होंगी। वो जाने लगती है, लेकिन उसका एक्स सस्पिकुअस हो जाता है और जबरदस्ती उसका बैग छीन लेता है और डिस्कवर करता है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। वो उससे रिकॉर्डर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन शीशी उसे पकड़कर भाग जाती है। उसका एक्स उसके पीछे भागता है। शीशी फिर फिसल कर गिर जाती है। वो उस पर पत्थर फेंकने लगता है जब एसी चैन आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन शीशी बहुत डरी हुई होती है तो वो उसे कंफर्ट करने के लिए हक करता है। बाद में जेविया भी आती है और सी चैन से कहती है पुलिस को कॉल करो और एक्स के एक्स को अरेस्ट करवाओ। अगला सीन दिखाता है कि सी चैन घर पर सीसी की इंजरी पर बैंडेज लगा रहा है। सीसी उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे पहुंचे, और वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो फिर उसे बताती है कि वो अपने एक्स से मिलने क्यों गई थी, मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसी हरकत करेगा। एसआई चैन उसे बताता है तुम्हारा एक्स बहुत बुरा है, लेकिन तुम उतनी स्टूपिड नहीं हो, तुमने सही टाइम पर उससे ब्रेकअप कर लिया। सी चैन से पूछती है क्या तुम कभी लव में पड़े हो, और वो मना कर देता है। वो फिर उसके करीब आती है और कहती है मुझे लगता है तुमने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया। वो लव को डिटेल में एक्सप्लेन करने लगती है। एसी चैन उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। उस मोमेंट शीशी उसके बहुत करीब आ जाती है, लेकिन अचानक पीछे हट जाती है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो? साई चैन पूछता है तुम ब्लश क्यों कर रही हो? वो जवाब देती है क्या मैं सच में ब्लश कर रही हूँ? अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते तो तुम उनके करीब आने पर ब्लश करोगे। वो फिर उसे एक बार में ले जाती है और उसे थैंक यू कहती है। वो उसके लिए स्पाइसी फूड भी ऑर्डर करती है। शीशी बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और सी चैन एक पेज पर कुछ लिखता है और उसे साइन करने के लिए कहता है। वो बिना पढ़े साइन कर देती है। एसआई चैन उसे बताता है कुछ भी साइन करने से पहले तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए। पता चलता है एसआई चैन ने लिखा था तुम 3 महीने तक मेरी वाइफ रहोगी और उन 3 महीनों के लिए तुम मेरी मेड का काम भी करोगी। शीशी ये जानकर बहुत अपसेट हो जाती है। अगली सुबह सी चैन उसे किस करके उठाने का सोचता है, लेकिन रुक जाता है जब वो खुद ही उठ जाती है। वो अपना हाथ उसके मुंह पर रखती है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो? वो एक एक्सक्यूज बनाता है मैं बस तुम्हारा फोन ले रहा था। बाद में एसआई चैन उसे अपनी गोद में उठाता है और ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है। सीसी उसके बिहेवियर से बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, इसीलिए वो चली जाती है। सी चैन उसके जाने पर स्माइल करता है और उससे कहता है तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेबल पर है। अगले सीन में शीशी के फेवरेट आर्टिस्ट का बुक साइनिंग इवेंट होता है। पता चलता है कि आर्टिस्ट असल में मोशिंग है, जिसका स्टेज नेम जैक्सन है, लेकिन वो पब्लिक में मास्क पहनता है। वो शीशी को ढूंढ रहा होता है और जब वो आती है तो उसे उसका ऑटोग्राफ मिलता है। वो उससे कहता है तुम मुझे हक कर सकती हो। इससे शीशी बहुत खुश हो जाती है। वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे हक कर पाऊंगा।
बाद में शीशी की फ्रेंड उसे बताती है तुम्हारे एक्स ने तुम्हारी फोटोज अपलोड कर दी है, जिससे शीशी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने और कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने का प्रूफ लाने का डिसाइड करती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उससे इतने सवाल पूछे जाते हैं कि वो नर्वस होने लगती है। तभी ऐसा ही चैन आता है और सबको चुप कराता है। शीशी मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका हमारे प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो शीशी को लेकर चला जाता है। बाहर ऐसे ही चैन शीशी से रिकॉर्डर लेता है और पूछता है क्या ये तुम्हारा प्रूफ था। वो मान लेती है और वो रिकॉर्डर के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। शीशी कहती है इसमें पर्सनल रिकॉर्डिंग्स हैं तो तुम्हें ये मुझे दे देना चाहिए। एसआई चैन रिकॉर्डर ऑन करता है और जब शीशी उसे लेने की कोशिश करती है तो वो किस कर लेते हैं। वो उससे कहता है मैं ये तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और 3 महीने के लिए एक्सटेंड होगी। शीशी के पास कोई चॉइस नहीं होती और वो मान जाती है। बाद में उसका असिस्टेंट उसे बताता है शीशी फिर से मो सिंह से मिली और वो उसके बहुत क्लोज है। इससे एसआई चैन जेलस फील करता है। दूसरी तरफ शीशी अपने आइडियल जैक्सन के साथ अपनी पिक्चर देखकर खुश होती है। तभी एसआई चैन आता है और उससे फोटो ले लेता है। वो उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है तुम्हें सिर्फ अपने हस्बैंड को अपना आइडियल मानना चाहिए। शीशी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देती है। बाद में वो मो सिंह को मैसेज करती है आज मैं अपने आइडियल से मिली और उसके साथ एक पिक्चर ली। अगले दिन शीशी और ग्रैंडमा सी चैन की कंपनी में आती है। ग्रैंडमा सी चैन से कहती है शीशी को पूरी कंपनी घुमाओ। सी चैन इसका फायदा उठाता है और शीशी को अपने करीब लाकर उसे कंपनी घुमाता है। अगले सीन में शीशी सी चैन का इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो कब आएगा ताकि वो उससे बिजनेस एक्सपेंड करने के बारे में पूछ सके। लेकिन जैसे ही एसआई चैन आता है वो उसे इग्नोर करता है और अपना आउटफिट चूज करने लगता है। शीशी उसके पास जाती है और सी चैन उसके बहुत करीब आकर पूछता है तुम्हें क्या सॉल्यूशन चाहिए। वो फिर अपने बिजनेस के लिए एडवाइस मांगती है और एसआई चैन उसे एडवाइस देने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट शीशी अपना बिजनेस प्लान एसी चैन के पास लाती है, लेकिन उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उससे कहता है अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम इसके केपेबल नहीं हो। शीशी जवाब देती है पहली बार किसी को नहीं पता होता कि कुछ कैसे या कब करना है, और वो रूम से ये कहकर चली जाती है कि मैं इसे खुद रिवाइज कर लूंगी। बाद में शीशी मो सिंह से फोन पर बात कर रही होती है। एसआई चैन वहाँ आता है और पूछता है तुम किससे बात कर रही हो। वो कहती है मैं अपने सीनियर मो सिंह से मिलूंगी बिजनेस प्लान डिस्कस करने के लिए, और मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ तुम ही सिंपैथेटिक नहीं हो, और भी लोग हैं जो वार्म हार्टेड हैं। ऐसी चेन जवाब देता है दूसरे लोग बिना किसी रीजन के वार्म हार्टेड नहीं होते। शीशी पूछती है क्या तुम जेलस हो रहे हो। इसी चेन मना कर देता है मैं जेलस क्यों होऊंगा। फिर वो उसे अपनी रीडिंग पर फोकस करने को कहता है, लेकिन शीशी उस मोमेंट बहुत गुस्से में होती है। फिर भी वो पढ़ना शुरू कर देती है। जब सी चैन घर लौटता है तो वो देखता है कि शीशी ग्रैंडमा के साथ एक गेम खेल रही है। वो ग्रैंडमा से कहता है अभी अभी मैंने नेबरहुड में एक क्रेजी लड़की को देखा। असल में उस टाइम उसने शीशी को पहले ही पहचान लिया था। अगले सीन में शीशी एक हॉट ड्रेस पहनकर सी चैन को इम्प्रेस करने के लिए खुद को तैयार करती है। जब सी चैन उसे देखता है तो वो उसे घूरता रहता है और वो उसे आंख मारती है, जिससे वो नजरें फेर लेता है। फिर वो उसे मसाज देती है और अपोलोजाइज करती है। अगले सीन में शीशी मो सिंह के पास जाती है और उसकी हेल्प से वो अपना बिजनेस प्लान फाइनलाइज करती है। मीनवाइल सी चैन भी उसके लिए एक बिजनेस प्लान तैयार करता है। जब वो घर आता है और देखता है कि शीशी सो रही है तो वो उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। बाद में सी चैन आईपैड चेक करता है और उस पर मो सिंह का प्लान देखता है। अगली सुबह सी चैन पूछता है मुझे अपना आईपैड दो। वो फिर पूछता है क्या मो सिंह ने तुम्हारी हेल्प की। शीशी कंफर्म करती है। सी चैन फिर शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वो उसे आईपैड नहीं देता। शीशी बाहर से कहती है मेरा आईपैड वापस दो। सी चैन अचानक दरवाजा खोलता है। वो उसके साथ बाथरूम में एंटर कर जाती है। वहाँ वो देखती है कि एसआई चैन ने उसका आईपैड बाथटब में डाल दिया है। वो बहुत गुस्सा होती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। एसआई चैन कहता है मैं तुम्हें एक नया आईपैड दिला दूंगा। वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन एसआई चैन का टॉवल उसके पर्स में फंस जाता है। वो उसके पीछे बाहर आता है और उससे कहता है मो सिंह से कहो कि वो तुम्हारे लिए एक और प्रपोजल बनाए। शीशी मो सिंह से हेल्प लेने जाती है, लेकिन सी चैन उसे रोकता है और उसे अपना बिजनेस प्लान दिखाता है। शीशी उससे कहती है मैं अपने प्लान पर ही काम करूंगी और मुझे तुम्हारे प्लान की जरूरत नहीं है। वो उसे थैंक यू कहती है। तभी उसे शाओया का मैसेज मिलता है और वो उससे मिलने जाती है। शाओया उसे बताती है मो सिंह ने मुझे कल रात डिनर पर इनवाइट किया था और नशे की हालत में मैंने उसे तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बता दिया, लेकिन मुझे डिटेल्स के बारे में श्योर नहीं है। शीशी पर्सनली मो सिंह से मिलने का डिसाइड करती है। वो उससे पूछती है शाओया ने मेरी सी चैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में क्या कहा। मो एक्सिंग कंफर्म करता है कि शाओया ने इसका मेंशन किया था। तभी सी चैन आता है। उसे देखकर शीशी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एसआई चैन जवाब देता है मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्यों हो। एसआई चैन फिर जैक्सन से पूछता है क्या तुम मेरी वाइफ के इतने क्लोज हो। मो सिंह बताता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे। एसआई चैन कहता है नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरी वाइफ से मिलना चाहो तो मुझे एडवांस में बता देना। मो सिंह जवाब देता है शीशी अपना प्लान खुद स्केड्यूल कर सकती है क्योंकि वो एक फ्री लड़की है। शीशी कहती है मैं डेफिनेटली एक फ्री लड़की नहीं हूँ, और सेकेंडली मैं मैरिड हूँ, इसीलिए मुझे कोई फ्रीडम नहीं चाहिए।
अब ऐसी चेन शीशी से इम्प्रेस हो जाता है और मो सिंह को जेलस फील कराने के लिए वो शीशी से उसका हाथ पकड़ने को कहता है। अगले सीन में सी चेन शीशी को कॉल करता है और कहता है मेरे बगल में बैठो। शीशी मना कर देती है लेकिन वो इंसिस्ट करता है बैठ जाओ, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। फिर वो उसे बताता है तुम्हारे पास अब कॉमिक्स पढ़ने या मो सिंह से मिलने का टाइम नहीं होगा। शीशी पूछती है क्यों, तो सी चेन उसे बहुत सारी बुक्स देता है और कहता है एलेक्स ने हमें एक वेकेशन के लिए इनवाइट किया है तो तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। शीशी वेकेशन पर जाने को लेकर बहुत खुश होती है और इसके लिए इटालियन सीखने के लिए भी मान जाती है। सी चेन उसे बताता है तुम मेरी परमिशन के बिना मो सिंह से मिलने गई थी, तो शीशी बेमन से उसकी बात सुनने को मान जाती है। फिर शीशी रिक्वेस्ट करती है प्लीज मेरी डांस लेसन कम कर दो, लेकिन सी चेन मना कर देता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद वो शीशी को इटालियन लैंग्वेज सिखा रहा होता है लेकिन शीशी कुछ भी समझ नहीं पा रही होती, तो सी चेन उसे एक स्टिक दिखाता है। ये देखकर शीशी जल्दी से स्टडी करने लगती है। तभी ग्रैंडमा वहाँ आ जाती है तो शीशी डर के मारे ग्रैंडमा के पास भाग जाती है। बाद में शीशी को मो सिंह का कॉल आता है और वो उससे मिलने का डिसाइड करती है। मो सिंह उसे बताता है शाओया ने उस दिन मेरे साथ सब कुछ शेयर किया जिसमें तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की डिटेल्स भी शामिल थी। उसी रेस्तरां में सी चेन और एक्सू वेई भी मौजूद होते हैं। वो एक्सिंग टॉपिक चेंज कर देता है और उससे कहता है तुम्हारा प्रपोजल कंपनी में पास हो गया है और मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर शू वेई शीशी और मो सिंह को नोटिस करती है और सी चेन से कहती है शीशी यहाँ क्या कर रही है। शीशी मो सिंह के सामने सी चेन के बारे में बुरा भला बोल रही होती है। जब सी चेन आता है उसे देखकर शीशी डर जाती है। मो सिंह सी चेन से कहता है मुझे तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चल गया है। सी चेन शीशी से पूछता है क्या तुमने उसे बताया, वो मना कर देती है। मो सिंह फिर सी चेन से पूछता है क्या तुम शीशी के लव में कॉन्फिडेंट हो। सी चेन जवाब देता है हमारा प्यार कभी भी एक थिंग नहीं हो सकता और फिर शीशी को लेकर चला जाता है। सी चेन शीशी से कहता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने से पहले ही तुमने अपने लिए किसी को ढूंढ लिया। शीशी एक्सप्लेन करती है ये सच नहीं है, शाओया ने गलती से मो सिंह को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया। ऐसे ही चेन उसे बताता है कंपनी में आओ और डांस प्रैक्टिस करो। कंपनी में वो उसे बताता है तुम्हारी डांस टीचर सू वेई है। बाद में एक असिस्टेंट शीशी के लिए एक गाउन और हाई हील्स लाता है। शीशी ड्रेस चेंज करने जाती है लेकिन जिपर बंद नहीं होती तो वो हेल्प के लिए ऐसी चेन को बुलाती है। ईसाई चेन जिपर बंद करने में उसकी हेल्प करता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। सू वेई सी चेन के साथ डांस करती है और उससे कहती है तुम्हें असिस्टेंट फेंग के साथ ऐसे ही डांस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उन्हें डांस करते देखकर सी चेन जेलस हो जाता है। फिर जब शीशी फिसलती है तो साई चेन उसे पकड़ लेता है। बाद में शीशी ग्रैंडमा से पूछती है क्या आप इटालियन जानती हैं। ग्रैंडमा कहती है हाँ थोड़ी सी। शीशी उन्हें एक एनिमल की पिक्चर दिखाती है और पूछती है इसे इटालियन में क्या कहते हैं। ग्रैंडमा मजाक में इटालियन में आई लव यू कहती है। जब सी चेन आता है तो शीशी इटालियन में आई लव यू कहती है, ये सोचकर कि ये एनिमल का नाम है। सी चेन मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है और कहता है मैंने अपनी लाइफ में किसी को इस तरह से लव कन्फेस करते हुए नहीं देखा। अब जैसे ही वो जाने लगता है शीशी पूछती है किसने तुमसे अपना लव कन्फेशन किया। बाद में वो अपने फोन पर सर्च करती है और पाती है कि ग्रैंडमा ने उसके साथ एक प्रैंक किया था। अगले सीन में सी चेन शीशी को डांस प्रैक्टिस के लिए लाता है। इंस्ट्रक्टर शीशी को डांस सिखा रहा होता है लेकिन शीशी बिल्कुल भी ठीक से डांस नहीं करती। फिर इंस्ट्रक्टर सी चेन से उसके साथ डांस करने के लिए कहता है और शीशी को पता चलता है कि एसआई चेन असल में डांस में एक्सपर्ट है। बाद में साई चेन को काम के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट सी चेन शीशी से कहता है जुवेई ने उसे एक पार्टी में इनवाइट किया है। वो उसे बताता है डिजाइनर्स भी पार्टी में अटेंड करेंगे, तो वो एक्साइटेड हो जाती है और जाने के लिए मान जाती है। वो उसे थैंक यू कहती है और हग करती है। सी चेन उसे बताता है अगर तुम्हारा हग हो गया हो तो पीछे हटो। शीशी जवाब देती है मैं तुम्हें हग नहीं कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए एक सूट फिट करने के लिए तुम्हारा मेजरमेंट ले रही थी। अगले सीन में जब सी चेन घर आता है शीशी उसे रूम में ले जाती है और पूछती है अपने कपड़े उतारो। सी चेन अपना कोट और शर्ट उतारने लगता है लेकिन शीशी कहती है मैंने तुमसे सिर्फ अपना कोट उतारने को कहा था। फिर वो उसका मेजरमेंट लेती है। जब एसआई चेन सूट बनाने के लिए उसे थैंक यू कहता है तो वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। जैसे ही शीशी सी चेन पर गिरती है वो अपोलोजाइज करती है और उठ जाती है। फिर वो उससे कहती है मुझे अब सिर्फ तुम्हारी वेस्ट मेजर करनी है। मेजर करते समय सी चेन उसे देखकर स्माइल करता है लेकिन जैसे ही शीशी नोटिस करती है वो अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है। बाद में वो दोनों पार्टी में जाते हैं जहां वो एक सू वेई से मिलते हैं। अगले सीन में सू वेई अनाउंस करती है मैं बहुत खुश हूँ कि सब मेरी ओपनिंग सेरेमोनी में आए। वो आगे कहती है ऐसे ही चेन ने इस स्टूडियो को खोलने में मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की। फिर वो उसे स्टेज पर आकर कुछ शब्द कहने के लिए कहती है। स्टेज पर सी चेन पहले स्टूडियो की तारीफ करता है और फिर कहता है ये सूट जो मैंने पहना है वो मेरी वाइफ शीशी ने डिजाइन किया है और उसके ब्रांड की भी तारीफ करता है। ये सुनकर सू वेई जेलस फील करती है। बाद में सू वेई शीशी को स्टेज पर आने के लिए इन्वाइट करती है। शीशी एक ग्रेट स्पीच देती है और सी चेन इम्प्रेस हो जाता है। वो उसके सपोर्ट के लिए उसे थैंक यू कहती है। अगले सीन में वो इटाली पहुंचते हैं। वहाँ शीशी सी चेन को डार्लिंग कहती है जिससे फंग विजिबली शॉक्ड रह जाता है। जब वो होटल पहुंचते हैं सी चेन उसे बताता है तुम जहाँ भी जाओ मुझे इन्फॉर्म करना। फिर वो कहता है अब तुम फ्री हो, जिस पर शीशी एक बच्चे की तरह खुशी से क्लैप करती है। बाद में शीशी सी चेन को बताने आती है मैं फैशन शो के लिए निकल रही हूँ, लेकिन वो शावर ले रहा होता है तो वो एक
नोट छोड़ देती है। जब सीसी बाहर निकलती है तो उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। मीनवाइल एसीचेन उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसके एलेक्स के साथ एक मीटिंग होती है। नोट पढ़ने के बाद वो फेंग को मैसेज करता है, मुझे शीशी को ढूंढने जाना है तो तुम एलेक्स के पास जाओ। सी चेन शीशी को ढूंढने के बाद उसे पा लेता है। वो बहुत डरी हुई होती है और भागने लगती है। भागते हुए वो लगभग एक पेड़ से टकराने वाली होती है, लेकिन एसआई चेन उसे बचा लेता है। एसआई चेन उसे बहुत डांटता है, लेकिन शीशी ये जानकर रिलैक्स्ड फील करती है कि वो वहाँ है। कार में वो उससे अपोलोजाइज करती है। एसआई चेन कहता है, तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना वरीड था। शीशी पूछती है, क्या तुम सच में मेरी केयर करते हो? सी चेन टॉपिक चेंज कर देता है। फिर शीशी सी चेन के हाथ पर एक वुंड नोटिस करती है और उस पर बैंडेज लगाती है। अगले सीन में शीशी सोने वाली होती है जब उसे सी चेन का मैसेज मिलता है, जिसे वो इग्नोर कर देती है और सो जाती है। हालांकि सी चेन उसे मैसेज करता रहता है तो वो बेमन से उसके पास जाती है। सी चेन उसे अपने वुंड पर मेडिसिन लगाने के लिए कहता है। वो अनॉयड होती है लेकिन कर देती है। उससे बात करते समय सी चेन नोटिस करता है कि शीशी इतनी स्लीपी है कि वो मेडिसिन लगाते लगाते सो जाती है। सी चेन उसे अपने बगल में सोने देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे देखता है। फिर वो उससे अपने लव का कन्फेस करता है, लेकिन शीशी सो रही होती है। अगली सुबह जब शीशी उठती है तो वो ऐसी ही चेन को अपने बगल में सोता हुआ देखती है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? वो जवाब देता है, तुम ही मेरे रूम में सो रही हो। फिर वो उसके करीब आता है और पूछता है, क्या तुम डर रही हो? वो जवाब देती है, नहीं। वो जल्दी से उसे तैयार होने के लिए कहता है। अगले सीन में शीशी और सी चेन एलेक्स के साथ होते हैं और एलेक्स का असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्म करता है, तुम्हारा नया डिजाइन मिसिंग है। शीशी कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और एक सिमिलर डिजाइन रीड्रॉ करती है जो एलेक्स और सी चेन दोनों को इम्प्रेस करता है। बाद में वो डिनर करते हैं और एलेक्स शीशी और सी चेन की बहुत तारीफ करता है। बाद में शीशी को एक टॉय मशीन से एक टेडी बेयर चाहिए होता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाती। एसआई चेन नोटिस करता है कि उनके बगल वाला कपल किस करके एक टेडी बियर जीतता है। ये देखकर वो सीसी को किस करता है और वो टेडी बियर जीत जाती है। वो उसे देता है और मजाक में कहता है, अगर तुमने इसे खो दिया तो तुम्हें फाइन लगेगा। अगले सीन में एसआई चेन एलेक्स से मिलता है, जो शीशी को अपने ब्रांड को मैनेज करने का इंचार्ज बनाना चाहता है। एलेक्स कहता है, सीसी इस ब्रांड को अच्छी तरह चला सकती है। एसआई चेन हालांकि रिलक्टेंट होता है, लेकिन उसके पास एलेक्स को थैंक यू कहने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। वो असल में सीसी को एलेक्स से दूर रखना चाहता था और कॉन्ट्रैक्ट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। मीनवाइल शीशी अपनी और एसआई चेन की एक पिक्चर देखती है, उसकी तारीफ करती है और कहती है, वो कितना हैंडसम है। बाद में एसआई चेन को फीवर हो जाता है और वो सो जाता है। बाद में दरवाजे पर नॉक होता है और सीसी अंदर आती है। जब उसे उसके फीवर के बारे में पता चलता है तो वो कहती है, मैं कुछ मेडिसिन ले आती हूँ, लेकिन सी चेन उसे रोक लेता है। शीशी उसके लिए एक केक लाई थी क्योंकि उसका बर्थडे था। सी चेन पूछता है, तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे याद रहा? शीशी जवाब देती है, तुमने ही तो मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन याद करने को कहा था, तो मैंने तुम्हारा बर्थडे भी याद कर लिया। सी चेन उसे अपने लिए एक बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए कहता है और वो गाती है। केक काटने के बाद सी चेन एक विश करता है कि शीशी हमेशा उसके साथ रहे। जब वो पूछती है, तुमने क्या विश किया? वो उसे नहीं बताता। शीशी भी केक खाना चाहती है, लेकिन सी चेन उसे नहीं खाने देता। इसके बजाय वो उसे किस करने के बाद एक पीस खिलाता है, जिससे शीशी ब्लश करती है और चली जाती है। बाद में वो चाइना लौटते हैं। अगले सीन में शीशी सी चेन को एक स्टोर खोलने के अपने ड्रीम के बारे में बताती है। वो कहती है, ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है और मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगी। एसआई चेन उसे एलेक्स के ऑफर के बारे में नहीं बताता क्योंकि वो उसका ड्रीम बर्बाद नहीं करना चाहता। अगले सीन में शीशी सी चेन के लैपटॉप पर एलेक्स का प्रपोजल देखती है और श्याओया को इसके बारे में बताती है। एसआई चेन ये सुन लेता है और कहता है, अब से तुम कॉमिक्स नहीं पढ़ोगी। शीशी पूछती है, क्यों? फिर एसआई चेन उसे एक कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है। वहाँ वो उससे उसके स्टोर की ओपनिंग डेट के बारे में पूछता है। वो उसे सारी डिटेल्स बताती है, लेकिन वो उसे पोस्टपोन करने के लिए कहता है। जब वो पूछती है क्यों, तो वो कहता है, बस कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज डेट पोस्टपोन कर दो, मैं बाद में तुम्हारा स्टोर खोलने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। शीशी पूछती है, क्या तुमने मेरे ड्रीम को गिव अप करने का डिसाइड कर लिया है? वो आगे कहती है, मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारे ईमेल्स पढ़ लिए थे। एसी चेन उससे कुछ टाइम मांगता है, लेकिन शीशी कहती है, चाहे कुछ भी हो मैं अपना स्टोर खोलूंगी। अगले सीन में शीशी को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने उसे अपने स्टोर के लिए स्पेस देने से मना कर दिया है। वो मो सिंह को बताती है, जो उसे एक नई जगह ढूंढने में हेल्प करता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। एमो सिंह उसे बताता है, अगर तुम्हें कोई और प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो मुझे बताना। जब सुवे को शीशी के स्टोर के बारे में पता चलता है तो वो अपनी फ्रेंड से सोशल मीडिया पर इसके बारे में न्यूज पोस्ट करने के लिए कहती है। अगले सीन में सी चेन न्यूज देखता है जिसमें लिखा होता है, शीशी ने एलेक्स का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और अपना स्टोर खोला। सी चेन कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की, क्योंकि ये सीक्रेट रहना था। सी चेन फिर शीशी से पूछता है, तुमने न्यूज वायरल क्यों की? शीशी कहती है, मैंने ये नहीं किया। मीनवाइल वो कहती है, तुम ही हो जिसने लैंडलॉर्ड को मुझे स्पेस रेंट पर ना देने के लिए कहा था। इससे उनके बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। सब कुछ के बावजूद शीशी इंसिस्ट करती है, मैंने न्यूज नहीं फैलाई। लेकिन सी चेन उसे कहता है, तुम अब इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हो कि तुमने एलेक्स का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तुम अपना स्टोर खुद ही खोल सकती हो। ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में शीशी और श्याओया नया स्टोर खोलते हैं।
बाद में सी चेन फियांग को कॉल पर बताता है, मैं शीशी को एलेक्स से अपोलोजाइज करवाऊंगा, मैं उसे डिनर पर ले जाऊंगा और एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगा और वो मान जाएगी। शीशी ये सुन लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में शीशी सी चेन से मिलती है और उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करती है। वो पूछती है, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? वो उसे एक बॉक्स देता है। वो उससे कहती है, मैंने फेंक के साथ तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। सी चेन कहता है, तुमने गलत समझा। लेकिन सी जवाब देती है, अब तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। वो उससे प्रॉमिस करती है, मैं आज स्टोर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी और तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। फिर ऐसे ही चेन एलेक्स के पास जाता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। वो एलेक्स को शीशी का स्टोर दिखाता है और एक्सप्लेन करता है, यही वजह है कि उसने तुम्हारे साथ काम नहीं किया, ये उसका ड्रीम है और मैं उसका ड्रीम पूरा करने के लिए उसके साथ खड़ा रहूंगा। अगले सीन में शीशी सी चेन का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है। अंदर एक कॉइन होता है जो उसने एक बार एक फाउंटेन में फेंका था। साथ में एक नोट होता है, इस कॉइन की वजह से लोग मुझे थीफ समझने लगे थे। शीशी रियलाइज करती है कि ऐसी चेन को उस कॉइन को ढूंढते हुए कोल्ड लग गया था और बहुत इमोशनल हो जाती है। बाद में वो एलेक्स से मिलने जाती है, उसका प्रपोजल कैंसिल करने के लिए अपोलोजाइज करती है और कहती है, एसआई चेन को मेरी वजह से बहुत सफर करना पड़ा, मैं अपना ड्रीम गिव अप करने और तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एलेक्स रिवील करता है, सी चेन ने उसे तुम्हारे स्टोर के बारे में बताया था और तुम्हारी बहुत केयर करता था। शीशी उसे सब कुछ के लिए थैंक यू कहती है। अगले सीन में सी चेन एलेक्स को कन्विंस करने के लिए शीशी को थैंक यू कहता है। उस मोमेंट में वो किस करते हैं और शीशी ब्लश करके भाग जाती है। बाद में शीशी काम करते करते सो जाती है और एसआई चेन उसे देखकर स्माइल करता है। एक और सीन में शीशी अपने ब्रांड के लिए मोसिंग के साथ शूट कर रही होती है। जब सई चेन कुछ आइटम्स के साथ आता है, वो पूछता है, मोसिंग यहाँ क्यों है? वो एक्सप्लेन करती है, जो मॉडल मैंने हायर किया था वो नहीं आया तो हमने मोसिंग से मॉडलिंग करवा ली। मोसिंग से बेहतर करने के लिए सई चेन शी के साथ टीम अप करता है, ये दिखाने के लिए कि वो भी मॉडल बन सकता है। उनका फोटोशूट शुरू होता है, लेकिन सी चेन मो सिंह जितना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जब शी मो सिंह के करीब जाती है, सी चेन उसे खींच लेता है और वो थोड़ी बहस करते हैं। अगले सीन में शी बहुत थकी हुई होती है। सी चेन उसके लिए पैसे लाता है और कहता है, ये उस ड्रेस के लिए है जो मेरी वजह से रुइन हो गई थी। उसे देने से पहले वो पूछता है, आज किसने बेटर परफॉर्म किया? शी मो सिंह का नाम लेती है और ऐसे ही चेन को एक पॉइंट कम देती है, जिससे वो जेलस हो जाता है। अनॉयड होकर साई चेन उसे पैसे देने से मना कर देता है, लेकिन शी उसे छीनकर भाग जाती है। सी चेन उसे रोकता है, उसके करीब आता है और पूछता है, अब बताओ कौन फर्स्ट है, मैं या वो? तभी एक मेड आती है और उसे बताती है, सई चेन ने तुम्हारे लिए मिल्क प्रिपेयर किया है, और चली जाती है। शीशी कहती है, अगर तुमने मेरे लिए मिल्क ऑर्डर किया है तो मैं तुम्हें एक और पॉइंट दूंगी। ऐसा ही चेन फिर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें सिखाऊं कि मेरी अच्छी वाइफ कैसे बनना है? शीशी जवाब देती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में शीशी ग्रैंडमा से पूछती है कि सी चेन को खाने में क्या पसंद है। ग्रैंडमा उसे उसके सभी फेवरेट डिशेस और जो उसे नापसंद है सब बताती है। बाद में शीशी सी चेन के ऑफिस जाती है, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। जब सब जाने लगते हैं, शीशी उन्हें रोकती है और लंच सर्व करती है। वो डिशेस लाती है जो सी चेन को पसंद नहीं है। सबके सामने वो उसे अपने हाथों से खिलाना शुरू कर देती है। साई चेन खाना नहीं चाहता, लेकिन देख रहे लोगों की वजह से खा लेता है। लंच के बाद शीशी चली जाती है। घर लौटने के बाद वो शीशी से कहता है, तुमने जो खाना बनाया था वो बहुत टेस्टी था। फिर वो कहता है, आज तुमने अच्छा किया और सभी एम्प्लॉइज को लगता है कि हमारी मैरिज स्मूथली चल रही है। वो आगे कहता है, अब तुम्हें मेरे लिए हर दिन अच्छा खाना बनाना चाहिए, मैं कल भी इसका इंतजार करूंगा। अगले सीन में शीशी ऑफिस में खाना लाती है। वो उससे कहती है, हमें अपने एम्प्लॉइज को दिखाना होगा कि हमारी एक हैप्पी मैरिड लाइफ है। वो शीशी का हाथ पकड़ता है और बाहर चलता है। शीशी उसके करीब आ जाती है। एम्प्लॉइज उन्हें देखकर स्माइल करते हैं। शीशी सी चेन को अपने हाथों से खिलाने लगती है और वो उसे वापस खिलाता है। फिर वो कहती है, मुझे और कुछ नहीं खाना। ऐसे ही चेन वो खाना खा लेता है जो वो ऑफर कर रही थी, जिससे शीशी अनकंफर्टेबल फील करती है। वो उसे गुस्से से देखती है और चली जाती है। जब वो घर लौटते हैं, ऐसा ही चेन उसे उसके स्टोर के लिए एडवाइस देता है और उसे रियलाइज होता है कि वो और कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है। बाद में उसका फ्रेंड शांगसी चेन को एक पार्टी के बारे में बताता है और शीशी और शी वे के लिए ड्रेसेस अरेंज करता है। हालांकि एक मिस्टेक हो जाती है और शी वे की ड्रेस पहन लेती है। पार्टी में शीशी आती है और क्योंकि सबने मास्क पहने होते हैं, इसी चेन मान लेता है कि वो शी वे है। वो शीशी को अपने साथ ले जाता है, ये मानते हुए कि वो शी वे है, और उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बेहतर है कि हम डिस्टेंस बनाए रखें। शीशी तुरंत चली जाती है और फ्रस्ट्रेशन में रोती है। वो ऐसा ही चेन को मैसेज करती है, आज की पार्टी मेरे लिए एक सरप्राइज जैसी थी और मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी। साई चेन उसके मैसेज से कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में शांगसी चेन को रिवील करता है, पार्टी में जिसे तुम शीवे समझ रहे थे वो असल में शीशी थी। सी चेन शीशी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आंसर नहीं देती। वो उसके शॉप जाता है और पूछता है, आर यू ओके? तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही हो? शीशी जवाब देती है, मैंने अपना फोन नहीं देखा। ऐसा ही चेन उसे फ्यूचर में हमेशा उसके कॉल्स और मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करने के लिए कहता है। पार्टी की मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करते समय वो नोटिस करता है कि जिक्सन भी वहाँ है। ऐसे ही चेन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिक्सन जवाब देता है, मैं शीशी की हेल्प करने आया था। जब शीशी जाने लगती है, सी चेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शीशी कहती है, मैं बिजी हूँ, और वो जिक्सन के साथ चली
चली जाती है। अगले सीन में सी चेन को अपनी ग्रैंड मदर का मैसेज मिलता है, शीशी घर आ गई है। वो लौटता है और शीशी को सोता हुआ पाता है। वो धीरे से उसके बाल हटाता है और उसे देखता है। अगले सीन में उसकी ग्रैंड मदर शीशी के ब्रांड का एक आउटफिट पहने होती है, जिससे शीशी बहुत खुश हो जाती है। बाद में ज़ेविया शीशी को बताती है, एक इंटरव्यू के दौरान सी चेन ने तुम्हारे ब्रांड की बहुत तारीफ की। उसी टाइम शीशी उसका मैसेज पढ़ती है, जिसमें पार्टी की मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन की होती है। तभी सी चेन आता है और शीशी उसे हक करती है, मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं। सी चेन कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? और शीशी जवाब देती है, हाँ। जब सी चेन ऑफिस में होता है, उसे ज़ेविया का मैसेज मिलता है, शीशी की फैमिली ट्रबल मैन है। वो तुरंत शीशी और उसकी माम को घर ड्रॉप करने जाता है। शीशी की माम कहती है, तुम आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते? लेकिन शीशी हेजिटेट करती है, हमारा घर बहुत छोटा है। हालांकि सी चेन कहता है, मैं रुकूंगा। वो और शीशी एक ही रूम में सोते हैं। शीशी उसे पहनने के लिए अपने कपड़े देती है और उसे उनमें देखकर वो बहुत हंसती है और कहती है, तुम बहुत फनी लग रहे हो। वो पिक्चर्स लेती है और सी चेन कहता है, मुझे अपना फोन दो, मैं उन्हें डिलीट कर रहा हूँ। वो उसका फोन छीनने की कोशिश करता है, जिससे वो शीशी के करीब आ जाता है। वो कहता है, मुझे एक किस दो, और शीशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसकी माम बेडिंग सेट करने के लिए रूम में एंटर करती है, जिससे दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। फिर सी चेन को शीशी के बहुत सारे लव लेटर्स मिलते हैं, जो उसने संभाल कर रखे थे। वो शीशी से कहता है, इन्हें जोर से पढ़कर सुनाओ। शीशी साफ मना कर देती है, तो वो कहता है, तो क्यों ना हम अपना अधूरा काम पूरा करें। शीशी लेटर्स पढ़ना शुरू करती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते सो जाती है। सी चेन उसके फोरहेड पर किस करता है। अगली सुबह जब दोनों घर से बाहर आते हैं, शीशी की मॉम आती है। वो कहता है, मैंने नई लॉन्ड्री शॉप के लिए जगह ढूंढ ली है। शीशी जेलस फील करती है, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा सी चेन की साइड लेती है। मूड चेंज करने के लिए शीशी कहती है, चलो शॉपिंग पर चलते हैं, और सी चेन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों मार्केट जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। बाद में वो तीनों एक साथ खाना खाते हैं और सी चेन को अपने हाथों से खिलाती है। उसके बाद सी चेन बाहर अकेला बैठा होता है, जब शीशी उसके पास आती है और पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? वो जवाब देता है, मैं सोच रहा हूँ कि हम एक रियल कपल कैसे बन गए। मैंने कभी अपनी मॉम और डैड के साथ बैठकर खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। शीशी कहती है, थैंक यू, तुमने आज मेरे लिए बहुत कुछ किया। वो फिर अपना सिर उसके शोल्डर पर रखती है और सो जाती है। अगले सीन में शीशी अपनी डायरी ढूंढ रही होती है और सी चेन उसकी हेल्प करता है। सर्च के दौरान उसे शीशी की चाइल्डहुड फोटोज मिलती है। शीशी कहती है, मुझे वापस दो, और उससे लेने की कोशिश करती है। एक और सीन में शीशी को सी ऑन ऑफ करने आती है। शीशी कहता है, मुझे लगता है तुम एक अच्छी वाइफ का रोल प्ले नहीं कर रही हो। शीशी पूछती है, मुझे और क्या करना चाहिए? सी चेन एक कपल को किस करते हुए पॉइंट करता है और कहता है, तुम्हें वो करना चाहिए। शीशी जवाब देती है, मैं ऐसी चीजें कभी नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी टाई ठीक कर सकती हूँ। गलती से उसकी टाई ठीक करते हुए शीशी उसे किस कर लेती है। सी चेन के जाने के बाद शीशी बहुत शाई फील करती है। अगले सीन में सी चेन शीशी को एक अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है। वो उसे एक बॉक्स देता है और कहता है, इसे खोलो। शीशी कहती है, मैंने इसे पहले ही खोलकर देख लिया है। सी चेन कहता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कॉइन सेव करो या इसे स्लॉट में डालकर व्हील स्टार्ट करो। शीशी कॉइन को स्लॉट में डालने का चूज करती है और राइड शुरू हो जाती है। सी चेन कहता है, आई लव यू। शीशी शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। सी चेन मान जाता है। अगले सीन में शीशी को सी चेन द्वारा लिखा एक नोट मिलता है। अगला दिन शीशी का बर्थडे होता है और सी चेन उसे एक जगह पर मिलने के लिए इनवाइट करता है और कहता है, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मीनवाइल शीशी को मोसिंग का कॉल आता है और वो उससे मिलने जाती है। मोसिंग उसे एक ड्राइंग बुक देता है और कहता है, आई लव यू। वो रिवील करता है, मैं तुम्हारा फेवरेट कॉमिक आर्टिस्ट हूँ। मोसिंग कहता है, मैं सी चेन के साथ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, और उसे एक कार्ड देता है, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मोसिंग सी चेन को भी अपनी फीलिंग्स के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। अब सी चेन और मोसिंग दोनों डिनर की तैयारी करते हैं, लेकिन शीशी ट्रैफिक में फंस जाती है। वो सी चेन से मिलने के लिए भागती है, जो उसका इंतजार कर रहा होता है। हालांकि जब सी चेन दरवाजा खुलता हुआ देखता है तो उसे शीशी की जगह शू वे मिलती है। दूसरी तरफ शीशी मो सिंह के पास पहुंचती है, जो कहता है, मैं तुम्हें देखकर सरप्राइज्ड हूँ। मीनवाइल शू वे सी चेन से कहती है, आई लव यू और शीशी ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। सी चेन जवाब देता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड मानता हूँ, लेकिन मैं एक्स से प्यार करता हूँ। मोसिंग की जगह पर शीशी देखती है कि उसने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स अरेंज किए हैं। मोसिंग कहता है, आई लव यू, लेकिन शीशी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड के रूप में देखती हूँ और सी चेन से प्यार करती हूँ। सी चेन शू वे की ट्रिक समझ जाता है और कहता है, जाओ। वो रोती है और उस जगह से चली जाती है। शीशी दूसरी तरफ सी चेन के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से ट्रैफिक में फंस जाती है। वो सी चेन को कॉल करती है और कहती है, मैं रास्ते में हूँ। फिर वो कार से उतरकर बारिश में उस लोकेशन तक पैदल जाती है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और सी चेन ने उसके लिए बहुत देर तक इंतजार किया था, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुँच
पहुंच सकी। अब दुखी होकर सीसी जाने लगती है जब एक ब्राइट लाइट उसके फेस पर पड़ती है। वो एसआई चेन को वहाँ खड़ा देखती है और तुरंत उसे किस करती है। फिर सी चेन कहता है चलो केक काटते हैं। सीसी एक विश करती है और एसआई चेन गाता है हैप्पी बर्थडे टू यू। बाद में फायरवर्क्स होते हैं। सीसी कहती है आई लव यू और एसआई चेन जवाब देता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। उसके बाद वो बहुत एंजॉय करते हैं। अगले सीन में सू वेई सीसी के स्टोर में आती है। जब वो सी चेन और सीसी को एक साथ खुश देखती है तो वो अपसेट हो जाती है। फिर वो सीसी से कहती है सॉरी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं आज से ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं करूंगी। सीसी उसे माफ कर देती है। उसके बाद सू वेई चली जाती है। इसके बाद सी चेन को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है आज आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है, लेकिन सी चेन कहता है मीटिंग कैंसिल कर दो। हालांकि सीसी उसके हाथ से फोन ले लेती है और कहती है मीटिंग कैंसिल मत करो, एसआई चेन समय पर आ जाएगा। एसआई चेन सीसी को छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर वो चला जाता है। अगले सीन में सी चेन एक रेस्टोरेंट में सीसी का इंतजार कर रहा होता है और बहुत नर्वस फील कर रहा होता है। जब सीसी आती है वो उसे एक बुके देता है। सी चेन एक कपल को एक दूसरे को खिलाते हुए नोटिस करता है और सीसी को भी खिलाता है। फिर वो कपल की तरफ पॉइंट करता है लेकिन सीसी कहती है तुम जो भी सोच रहे हो मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाली। बाद में सीसी कहती है चलो एक हॉरर मूवी देखते हैं। हालांकि सीसी पहले से ही हॉरर मूवीज से डरती है। जब मूवी शुरू होती है तो सी चेन उससे ज्यादा डर जाता है। वो सीसी को कसकर हक कर लेता है और उसे नहीं छोड़ता जिससे सीसी स्माइल करती है। बाद में रूम में सीसी पूछती है क्या तुम अभी भी डर रहे हो? वो जवाब देता है हाँ। सीसी उसे किस करती है और फिर पूछती है क्या तुम अभी भी डर रहे हो? सी चेन बदले में उसे किस करता है। फिर उनके बीच एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह जब वो उठते हैं सीसी कहती है मैंने कल रात एक बहुत अच्छा ड्रीम देखा। सी चेन जवाब देता है वो ड्रीम नहीं था, वो रियलिटी थी। वो डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं और डेट के दौरान वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए एंजॉय करते हैं। घर लौटने के बाद सीसी को कोल्ड और फीवर हो जाता है। एसआई चेन कहता है तुम स्टोर नहीं जा रही हो, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। वो उसके लिए मेडिसिन लाता है लेकिन सीसी कहती है मैं इसे नहीं ले रही, ये बहुत कड़वी है। एसआई चेन मेडिसिन अपने मुंह में लेता है और उसे पिला देता है। वो उसे बताता है मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन सीसी कहती है मेरे साथ रहो। एसआई चेन मान जाता है और घर से काम करना शुरू कर देता है और उसका ख्याल रखता है। जब एसआई चेन काम कर रहा होता है तो वो उसके पास सो जाता है और सीसी उसकी पिक्चर ड्रॉ करने लगती है। अगले सीन में सीसी और सियाओया एक साथ एक स्टोर खोलते हैं। एसआई चेन और मोसिंग भी वहाँ मौजूद होते हैं। कस्टमर्स का वेलकम करते हैं। दोनों कस्टमर्स को कपड़े बेच रहे होते हैं। मोसिंग कस्टमर्स के साथ नाइसली बिहेव करता है लेकिन साई चेन उनसे रूडली बात करता है। सीसी रिजल्ट्स अनाउंस करती है। मोसिंग ने ज्यादा आउटफिट्स बेचे जबकि सी चेन ने बहुत कम। सी चेन कहता है बस कल तक इंतजार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। उस रात काम करते समय सीसी उसके लिए स्नैक्स लाती है और पूछती है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? वो मना कर देता है और कहता है बस कल का इंतजार करो। अगली सुबह सी चेन कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छी तरह डील करता है जबकि मोसिंग अपने फोन पर बिजी होता है। बाद में जब सीसी रिजल्ट्स अनाउंस करती है तो सी चेन ज्यादा आउटफिट्स बेचकर जीत जाता है। ये सुनकर सी चेन कहता है मैं बहुत खुश हूँ। ये भी रिवील होता है कि सी चेन सीसी की हेल्प की वजह से जीता था। फिर सब डिनर के लिए बाहर जाते हैं। एसआई चेन कहता है थैंक यू मोसिंग मेरी वाइफ की इतनी हेल्प करने के लिए। बाद में सीसी कहती है मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। वो उसे अप्रिसिएशन के तौर पर एक हार्ट देती है। वो कहती है रिवार्ड के तौर पर मैं तुम्हें अपने बिजनेस में शेयर होल्डर बना रही हूँ। फिर सी चेन उसे किस करता है और मोसिंग उन्हें किस करते हुए देख लेता है जिससे मोसिंग को बहुत दुख होता है। अगले सीन में मोसिंग सीसी को एक आर्ट एग्जीबिशन में ले जाता है। वहाँ शुवे उन्हें एक साथ देख लेती है। इसके बाद वो एसआई चेन से कहती है आज मैंने सीसी को एग्जीबिशन में मोसिंग के साथ देखा। ये सुनकर सी चेन बहुत जेलस फील करता है। उसके बाद वो सीसी को एक अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है और उसे बताता है ये एग्जीबिशन से बेटर है। सीसी फिर पूछती है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? सी चेन जवाब देता है बिल्कुल नहीं। फिर वो दोनों एक राइड पर बैठते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। बाद में वो उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल स्पॉट पर ले जाता है जिससे उसका स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर हो जाता है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ होकर बहुत खुश हूँ, मुझे अब अपनी पेंटिंग के लिए नए आइडियाज भी आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। सी चेन उसके करीब आता है, उसे किस करता है और कहता है मुझे तुम्हारा ख्याल रखना सच में एंजॉय करता हूँ। अगले सीन में सी चेन का असिस्टेंट शू वे को बताता है सी चेन सीसी के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है जिससे वो बहुत जेलवस हो जाती है। फिर वो सीसी को ट्रैप करने का एक प्लान बनाती है। पार्टी के दिन वो सीसी की पर्सनल डायरी को सबके सामने रिवील करने का प्लान बनाती है। पार्टी में सीसी सी चेन के साथ होती है और मोसिंग भी वहाँ मौजूद होता है। मोसिंग सीसी से कहता है तुम बहुत प्रिटी लग रही हो, जिससे से एसआई चेन जेलस हो जाता है। वो सीसी से कहता है मेरे साथ आओ। शुवे सीसी की डायरी को स्क्रीन पर डिस्प्ले करती है जहाँ लिखा होता है मैं रिच बनना चाहती हूँ। सब सीसी के बारे में बुरा सोचने लगते हैं और उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। एसआई चेन कहता है स्क्रीन बंद करो। कोई सीसी के शोल्डर पर हाथ रखता है जिससे वो डर जाती है। जब वो देखती है तो वो एसआई चेन होता है।
है। वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सी चेन शीशी को स्टेज पर ले जाता है और सबसे कहता है वो लायर नहीं है, वो मेरी वाइफ है और मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। सबके सामने वो शीशी से कहता है आई लव यू और उसे किस करता है। सुवे बेहद जेलस हो जाती है। मीडिया फोटोग्राफर शीशी और सी चेन की पिक्चर्स लेने के लिए आगे आते हैं। वो शीशी से सवाल पूछते हैं लेकिन सी चेन कहता है मैं सबके सामने सच रिवील करूंगा और फिर चला जाता है। अगले सीन में सी चेन का फ्रेंड शांग उससे मिलने आता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड रुओना को मैरिज का फियर है। सी चेन सजेस्ट करता है उससे डिस्कस करो। मीनवाइल उसकी गर्लफ्रेंड रुओना शीशी से इस बारे में बात करती है और शीशी कहती है मुझे सब कुछ अपने लेवल पर हैंडल करने दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। इससे शीशी को एक आइडिया आता है। जब शीशी घर लौटती है शांग उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरे और रुओना का कोई फ्यूचर है। शीशी कहती है मैं डिसएग्री करती हूँ, तुम दोनों एक परफेक्ट कपल बन सकते हो। वो अपना प्लान उसके साथ शेयर करती है। नेक्स्ट शीशी रुओना को एक जगह ले जाती है और कहती है शायद तुम्हें मेरा प्लान पसंद ना आए और तुम गुस्सा भी हो जाओ। रुओना जवाब देती है अगर इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं गुस्सा क्यों होंगी। शीशी उसे एक रूम में भेजती है जहाँ एक वेडिंग ड्रेस रखी होती है। तभी शांग आता है। उसे देखकर रुओना पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शांग जवाब देता है मुझे तुमसे बात करनी है। मीनवाइल सी चेन उनकी कॉन्वर्सेशन अपने फोन पर लाइव सुनता है। शीशी नोटिस करती है और कहती है ये गलत है। सी चेन पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ ये वीडियो देखना चाहती हो। वो खुश हो जाती है और उसके साथ वीडियो देखने लगती है। रूम में शांग रुओना से रूडली बात करता है। शीशी कहती है वो ऐसे क्यों बात कर रहा है, मैंने उसे कुछ और कहने को कहा था। ऐसे ही चेन कहता है ये मेरा आइडिया था। रुओना गुस्से में जाने लगती है। शीशी कहती है आई होप मेरा प्लान तुम्हारी वजह से फेल ना हो और मैं रुओना के साथ अपनी फ्रेंडशिप ना खो दूं। हालांकि रुओना लौटती है और शांग को किस करती है और उसके साथ पैचअप कर लेती है। फिर भी रुओना शादी के लिए नहीं मान रही होती। शांग जवाब देता है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और उसे हक करता है। दूसरी तरफ शीशी और ऐसे ही चेन बहुत खुश होते हैं कि अब उनके बीच सब कुछ ठीक है। ऐसा ही चेन कहता है मुझे एक रिवार्ड चाहिए। शीशी जवाब देती है तुम्हारा रिवार्ड ये है कि तुम मेरे साथ इस जगह को क्लीन करो। वो दोनों क्लीनिंग शुरू कर देते हैं। बाद में बात करते हुए सी चेन कहता है हमारी शादी प्रॉपर्ली नहीं हुई। शीशी जवाब देती है हाँ मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। ऐसे ही चेन उसके लिए एक सॉन्ग प्ले करता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। उसके बाद सी चेन उसे शादी के लिए फिर से प्रपोज करता है और शीशी यस कहती है। तभी ऐसा ही चेन को उसकी माम का कॉल आता है जो कहती है मैं चाइना वापस आ रही हूँ। ऐसे ही चेन और शीशी दोनों शॉक हो जाते हैं। अगली सुबह सी चेन और ग्रैंडमा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं लेकिन शीशी अभी तक नहीं आई होती। ऐसा ही चेन उसे बुलाने जाता है और शीशी को कहते हुए सुनता है मैं फैट हो रही हूँ। सी चेन उसे कंसोल करता है और उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कन्विंस करता है। वो उनके साथ ब्रेकफास्ट ज्वाइन करती है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें एक बेबी होना चाहिए, जिससे शीशी ब्लश करती है और टॉपिक चेंज कर देती है। फिर सी चेन धीरे से उससे कहता है चलो एक बेबी करते हैं। ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है लेकिन शीशी सी चेन की बातों से बहुत नर्वस फील कर रही थी तो वो वहाँ से चली जाती है। बाद में ऐसी चेन उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और कहता है तुम्हें जो पसंद है वो खाओ, तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना और जीना चाहिए, तुम पहले से ही क्यूट हो। ये सुनकर शीशी इमोशनल हो जाती है और रियलाइज करती है कि ऐसे ही चेन उससे कितना प्यार करता है। अगले सीन में सी चेन की मॉम आती है। सही चेन पूछता है आपने मुझे अपने आने के बारे में पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, डैड आपके साथ क्यों नहीं आए। उसकी मॉम जवाब देती है तुम्हारे डैड काम की वजह से नहीं आ सके। ऐसी चेन कहता है बिना बताए शादी करना मेरी मिस्टेक थी, उस टाइम अर्जेंट था लेकिन मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। सी चेन अपनी माम के साथ डिनर पर बैठता है और कहता है सारे डिशेस शीशी ने बनाए हैं। उसकी माम को डिशेस पसंद आते हैं। फिर शीशी उन्हें बताती है मेरा एक स्टोर है जिसे मैं अपनी फ्रेंड के साथ चलाती हूँ। उसके बाद शीशी सी चेन को कुछ खाने के लिए सर्व करती है लेकिन उसकी माम कहती है तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। सी चेन कहता है उसकी वजह से मैंने वो चीजें भी खानी शुरू कर दी हैं जो मुझे पहले पसंद नहीं थी। ग्रैंडमा कहती है शीशी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और ऐसी चेन का बहुत ख्याल रखती है। बाद में शीशी दुखी बैठी होती है। जब सी चेन उसके पास आता है शीशी कहती है मैं तुम्हारी माम के सामने और भी बेटर बनना चाहती हूँ। सी चेन कहता है वो कुछ टाइम बाद तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। वो अगले दिन डेट पर जाने की बात करता है और शीशी कहती है ओके। फिर सी चेन दोबारा कहता है चलो एक बेबी करते हैं। ये सुनकर वो नर्वस फील करती है और चली जाती है। अगले सीन में शीशी अपनी मदर इन लॉ को अपने स्टोर ले जाती है और कहती है ये ड्रेस आपके लिए गिफ्ट है, मैंने इसे आपके लिए डिजाइन किया है। माम कहती है मुझे ड्रेस बहुत पसंद आई और शीशी से इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में शीशी अपनी डेट की जगह पहुंचती है और इसी चेन का इंतजार करती है। ईसाई चेन ऑफिस में अपनी माम के साथ होता है लेकिन कहता है मुझे अब रेस्टोरेंट के लिए निकलना है और उन्हें इन्फॉर्म करता है। हालांकि जब तक वो पहुंचता है रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है। वो शीशी को ढूंढना शुरू करता है लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। फिर शीशी सी चेन कहकर बुलाती है। उसे देखकर सी चेन उसे हक करता है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सी चेन की मॉम उससे कहती है शीशी बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसे अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है।
अगले सीन में पूरी फैमिली शॉपिंग के लिए एक साथ आती है, जहाँ से साई चेन उनके बैग्स उठाकर बहुत थक गया था। फिर शीशी मौका देखकर उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी साई चेन की माँ वहाँ आ जाती है और उन्हें देख लेती है। इसके बाद शीशी उसे पीछे से किस करती है। अगले सीन में शीशी कहती है मैं स्टडी करना चाहती हूँ। साई चेन मान जाता है, लेकिन फिर वो उसे बताती है मुझे 3 महीने के लिए स्टडी करने के लिए टाउन से बाहर जाना होगा। सी चेन कहता है मैं इतने लंबे टाइम तक तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आखिरकार शीशी उसे कन्विंस कर लेती है और सी चेन कहता है तुम कब जाओगी, मैं तुम्हें सी ऑफ करूंगा। बाद में शीशी अपना आईडी कार्ड ढूंढ रही होती है और हम देखते हैं कि सी चेन ने उसे ले लिया है और अपने पिलो के पीछे छिपा दिया है। जब शीशी पिलो के नीचे सर्च कर रही होती है, साई चेन कंप्लेन करता है मेरे सिर में दर्द है और उसे अपने पास बुलाता है। शीशी करीब आती है और उसके सिर पर मसाज करती है, उसे किस करती है और मौके का फायदा उठाकर आईडी कार्ड ले लेती है। वो फिर कहती है मुझे पहले से ही पता था कि तुमने इसे छिपाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साई चेन शीशी का सामान पैक करने में उसकी हेल्प कर रहा है। वो उसे दोनों की एक साथ की पिक्चर देता है ताकि वो उसे मिस ना करे। सी चेन कहता है मुझे वरी है कि तुम जाने के बाद मुझे भूल जाओगी। वो उसके लिए सेपरेट कपड़े भी पैक करता है। शीशी सी चेन को पैकिंग में हेल्प करने के लिए रिवॉर्ड देती है। अगले दिन जब सी चेन उठता है, शीशी वहाँ नहीं होती। टेबल पर एक नोट होता है मैं पहले ही निकल चुकी हूँ। सी चेन को शीशी के बिना किसी भी चीज पर फोकस करना मुश्किल लगता है। जब वो फियांग से बात करता है, फियांग सजेस्ट करता है अगर तुम उसे इतना मिस कर रहे हो तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। वो उसके लिए एक फ्लाइट भी अरेंज कर देता है। सी चेन उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाता है जहाँ शीशी स्टडी करेगी। वो डोनेशन देने की बात करता है और प्रिंसिपल उसे लेक्चरर के रूप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। वो मान जाता है लेकिन रिक्वेस्ट करता है प्लीज मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना। सी चेन मिस्टर जोरो के नाम से एक आईडी बनाता है और शीशी को मैसेज करता है मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ। शीशी सी चेन को मैसेज करती है। सुबह उसे इन्फॉर्म ना कर पाने के लिए अपोलोजाइज करती है। वो पूछती है क्या तुम मुझसे अपसेट हो। सी चेन जवाब देता है मैं तुमसे अपसेट क्यों होऊंगा। जब वो पूछती है कि क्या वो उसे मिस करता है तो वो जवाब देता है थोड़ा सा। अगले सीन में शीशी को मोसिंग से कॉल पर बात करते समय पेट में दर्द होता है और वो फेंट हो जाती है। मोसिंग उसके लिए कंसर्न हो जाता है। अगले सीन में मोसिंग शीशी को हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर कहता है ये कुछ सीरियस नहीं है, ये एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से हुआ है। मोसिंग को कुछ काम के लिए जाना पड़ता है, लेकिन सी चेन को शीशी की कंडीशन के बारे में पता चलता है और वो हॉस्पिटल भागता है। उसे उस तरह देखकर वो वरीड हो जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। अगली सुबह जब शीशी उठती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसके बगल में उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट रखा होता है। तभी मोसिंग आता है और वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे अस्पताल लाए थे। वो कहता है हाँ। वो ब्रेकफास्ट के लिए उसे थैंक यू कहती है, लेकिन मोसिंग क्लैरिफाई करता है मैंने इसे अरेंज नहीं किया, असल में ब्रेकफास्ट सी चेन ने भेजा था। शीशी मान लेती है कि हॉस्पिटल स्टाफ ने ये प्रोवाइड किया है। अगले सीन में मोसिंग को पता चलता है कि इसी चेन भी हॉस्पिटल में है। वो शीशी को डिनर पर इन्वाइट करता है। इसी चेन भी उन्हें देख रहा होता है। फिर वो डिनर के लिए बाहर जाते हैं। तभी शीशी को मिस्टर जोरो का मैसेज मिलता है तो वो चली जाती है। मीनवाइल सी चेन एक वर्कर को अपना सूट पहनाता है और मिस्टर जोरो होने का नाटक करवाता है। जब शीशी उसे देखती है तो वो पहचान जाती है कि सूट सी चेन का है। अगले सीन में सी चेन को उसका कॉल आता है। वो कहती है मैं ट्रबल में हूँ। वो उसकी बिल्डिंग की तरफ भागता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। साई चेन शीशी के पास पहुंचता है जो कैजुअली ड्रिंक कर रही होती है और उसे हेलो मिस्टर जोरो कहकर ग्रीट करती है। उसके बाद वो उसे बताती है मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम्हें जाना होगा। लेकिन वो जवाब देता है मैं 3 महीने तक तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशी और सी चेन कहीं बाहर जाते हैं। साई चेन उसे बताता है मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। वो उसे घर जाने के लिए एक टिकट देता है और कहता है हम यहीं रहेंगे जब तक तुम अपनी स्टडीज फिनिश नहीं कर लेती और फिर हम एक साथ घर लौटेंगे। ये सुनकर शीशी खुश हो जाती है और उसे हक करती है। अब हम देखते हैं कि सी चेन और शीशी घर लौटते हैं। वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, ये सोचकर कि सब सो रहे होंगे, लेकिन अचानक लाइट्स ऑन हो जाती है। ये ग्रैंडमा और मॉम द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक सरप्राइज वेलकम पार्टी होती है। शीशी बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है, लेकिन ग्रैंडमा और मॉम उसे एश्योर करती है हम तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम वेलकम पार्टी कल रखेंगे, तुम दोनों जाकर रेस्ट कर सकते हो। बाद में शीशी अपने सूटकेस से कपड़े अनपैक कर रही होती है, लेकिन सी चेन उसके साथ सोना चाहता है। शीशी उसे कहती है जाओ कुछ काम करो, लेकिन इसके बजाय वो उसे किस करने लगता है। वो कहती है मैंने तुम्हें वो करने के लिए नहीं कहा था। वो फिर सूटकेस अनपैक करने में उसकी हेल्प करता है और डिस्कवर करता है कि शीशी अपने ब्रांड को एक्सपेंड करने और बिजनेस में उसके साथ कोऑपरेट करने का प्लान बना रही है। ये सुनकर सी चेन बहुत खुश हो जाता है और शीशी को उठाकर सोने के लिए बेडरूम में ले जाता है। अगले सीन में शीशी अपनी शॉप पर होती है जब सी चेन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। फियांग उसे इन्फॉर्म करता है कि सी चेन ने वर्कर्स को 3 महीने का काम एक ही दिन में कंप्लीट करने को कहा है। शीशी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। सी चेन दूसरी तरफ कोई काम नहीं कर रहा होता, वो बस शीशी को घूर रहा होता है। वो फिर उसे किस करने लगता है, लेकिन शीशी उसे बताती है कुछ शर्म करो, हम ऑफिस में हैं। फिर भी ऐसा ही चेन उसे किस करता है और वर्कर्स ये देखकर स्माइल करने लगते हैं।
नेक्स्ट दोनों फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं और एसआई चेन उन्हें इन्फॉर्म करता है शीशी अपने ब्रांड को एक्सपेंड करने का प्लान बना रही है और मेरे बिजनेस में भी कोलैबोरेट करेगी। वो ग्रैंडमा और मॉम को ओपनिंग इवेंट में इनवाइट करता है। ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन मॉम को थोड़ा अनईजी फील होता है और वो डिसएग्री करती है। वो कहती है शीशी बहुत टैलेंटेड है और उसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। एसई चेन जवाब देता है शीशी ने इनिशियली यही डिसाइड किया था, लेकिन शीशी कहती है मैं सिर्फ एसई चेन के साथ काम करना चाहती हूँ। ग्रैंडमा भी मॉम को चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, जो फिर उठकर चली जाती है। हालांकि शीशी और सी चेन को एक साथ देखकर वो स्माइल करने लगती है। अगले सीन में फियांग सी चेन को इन्फॉर्म करता है पार्टी में इंसिडेंट शुवे ने ही करवाया था। शुवे बाद में सी चेन के ऑफिस आती है और वो उसे पार्टी का वीडियो दिखाता है। शुवे एडमिट करती है मैंने ही सब कुछ किया और कहती है मैं सबके सामने शीशी का असली नेचर एक्सपोज करना चाहती थी। ऐसी चेन जवाब देता है वो लायर नहीं है, वो मेरी वाइफ है और तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद शुवे को साई चेन के टेबल पर एक पेपर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वो अपने रिपोर्टर फ्रेंड को कॉल करती है और उसे इस न्यूज को वायरल करने के लिए कहती है। अगले सीन में सी चेन शीशी के स्टोर जाता है और उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। वो उसे किस करने लगता है, लेकिन जब वो जाने वाले होते हैं कई रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। ऐसे ही चेन और शीशी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और नहीं जानते कि क्या करें। तभी शांग और रुओना आते हैं और रिपोर्टर्स का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि रिपोर्टर्स सी चेन और शीशी का पीछा करते रहते हैं। अब सब सोच रहे होते हैं कि मीडिया को यह न्यूज कैसे मिली। शांग कहता है मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। रुओना सी चेन से पूछती है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि मीडिया को न्यूज किसने लीक की होगी। सी चेन जवाब देता है ये शायद शुवे ने किया होगा और कहता है पार्टी में ट्रबल भी उसी ने क्रिएट की थी। शीशी कहती है हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। सी चेन मेंशन करता है मैंने एलेक्स को पहले ही एक अपॉलॉजी ईमेल भेज दिया है। शीशी सजेस्ट करती है हमें मीडिया के पास जाना चाहिए, सच बताना चाहिए और सबसे अपोलोजाइज करना चाहिए। वो कहती है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तभी फियांग सी चेन को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है शेयर होल्डर्स ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और आपको तुरंत ऑफिस आना होगा। जैसे ही सी चेन जाने वाला होता है शंग पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसे ही चेन लौटता है, शीशी को किस करता है और सब अपने फेसेस कवर कर लेते हैं। मीटिंग से पहले ऐसे ही चेन फियांग से शीशी का ख्याल रखने को कहता है। मैं उसके लिए बहुत वरीड हूँ। फियांग उसे अश्योर करता है मैं उसका ख्याल रखूंगा। ऑफिस में सी चेन शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करता है मैंने एलेक्स को सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है। शेयर होल्डर्स उसे 15 दिन देते हैं। अगर इस टाइम में सब कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये उसके लिए सिग्निफिकेंट ट्रबल क्रिएट करेगा। अगले सीन में सी चेन सी को कहीं ले जा रहा होता है। सी पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो उसे नहीं बताता और कहता है दुनिया के अंत में। वो सी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह ले जाता है और उसे बताता है जब मैं बचपन में अपनी माम से लड़ता था तो मैं यहाँ आ जाता था। अब भी जब भी मैं लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस करता हूँ मैं यहीं आता हूँ। शीशी उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ हो, जिस पर सी चेन जवाब देता है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और शायद मैं इससे बाहर ना निकल पाऊँ। शीशी जवाब देती है अगर ऐसा होता है तो हमारे पास मेरा ब्रांड अभी भी है, हम मिलकर कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। ये सुनकर सी चेन शीशी को किस करता है और कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले सीन में शीशी और सी चेन काम पर जा रहे होते हैं। जब वो स्टोर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने उनके पोस्टर्स लगाए हैं जिन पर पे बैक मनी लिखा हुआ है। ऐसी ही चेन शीशी से कहता है देखो उन्होंने हमारी कितनी अच्छी पिक्चर लगाई है। फिर वो पोस्टर्स उतारने लगते हैं। शीशी उससे कहती है तुम ऑफिस जाओ और मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वो उसे किस करता है और चला जाता है। अगले सीन में शीशी स्टोर बंद कर रही होती है जब एक स्ट्रेंजर उस पर अटैक करता है। उसी टाइम सी चेन और फियांग वहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसी चेन शीशी को हग करता है जो बहुत डरी हुई होती है। वो कहती है मुझे लगा था मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। सी चेन उसे बताता है ऐसा कभी मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शीशी सी चेन को किस करती है। अगले सीन में शीशी उठती है और देखती है कि सी चेन वहाँ नहीं है। सी चेन काम कर रहा होता है तो शीशी उसके लिए रिफ्रेशमेंट्स लाती है। फिर सी चेन उसे बताता है मिस्टर शीन का बर्थडे आ रहा है और मुझे बर्थडे पार्टी में जाना होगा क्योंकि वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगले सीन में पार्टी में सी चेन आता है और शीशी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। वो उससे पूछती है क्या तुम बर्थडे पार्टी में जाओगे। ऐसा ही चेन मान जाता है। दोनों मिस्टर शीन से बात करते हैं लेकिन वो उनकी नहीं सुनता। मिसेस शीन जो शीशी की फ्रेंड होती है मिस्टर शीन को ऐसे ही चेन और शीशी से इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर शीन सी चेन के साथ एक मीटिंग के लिए मान जाते हैं। बाद में शीशी सी चेन की मिस्टर शीन के साथ मीटिंग खत्म होने का इंतजार करती है। जब सही चेन आता है शीशी पूछती है मिस्टर शीन ने क्या कहा। वो जवाब देता है मिस्टर शीन ने हेल्प करने से मना कर दिया। शीशी उसे हग करती है और कहती है इट्स ओके, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी। ऐसे ही चेन उसे खुशी से उठाता है और रिवील करता है कि मिस्टर शीन मान गए हैं। रिवॉर्ड के तौर पर वो उसे किस करता है। अगले सीन में सी चेन इटाली जा रहा होता है और शीशी उसके साथ जाने के लिए कहती है। अब दोनों इटाली पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि एलेक्स उस दिन एक कॉकटेल पार्टी अटेंड कर रहा है।
वो भी पार्टी में जाते हैं। वो एलेक्स को देखते हैं और उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स उनसे इनविटेशन कार्ड मांगते हैं। शीशी सी चेन से कहती है मैं ये हैंडल कर लूंगी, तुम एलेक्स से बात करो। वो एलेक्स से मिलने जाता है और सिक्योरिटी गार्ड शीशी को बाहर भेज देता है। फिर वो बाहर एक रेस्टोरेंट नोटिस करती है जहाँ वो और सी चेन पहले भी गए थे। उन्होंने वहाँ एक टाइम कैप्सूल में लेटर्स लिखे थे। सीसी शॉपकीपर से एसआई चेन का लेटर मांगती है, ये सोचते हुए एसआई चेन ने डेफिनेटली मेरे बारे में कुछ बुरा लिखा होगा, लेकिन जब वो उसे पढ़ती है तो वो शॉक हो जाती है। मीनवाइल साई चेन एलेक्स से उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बात करता है, लेकिन एलेक्स नहीं सुनता। बाहर एसी चेन शीशी को देखता है। टाइम कैप्सूल में एसी चेन ने शीशी के लिए अपने लव और केयर का कन्फेस किया था। सई चेन शीशी के पास आता है और वो उसे इमोशनली हग करती है और कहती है आई लव यू। वो उसे किस करता है। अगले सीन में सी चेन और शीशी घर लौटते हैं। अगला सीन मीटिंग का दिन दिखाता है। सी चेन शीशी के साथ आता है और मीटिंग के दौरान एडमिट करता है लॉस मेरी फॉल्ट थी और इसके लिए अपोलोजाइज करता है। एक वोट होता है। 3 लोग एसआई चेन को पद से हटाने के लिए वोट करते हैं और 2 लोग उसे अपने पद पर बने रहने के लिए वोट करते हैं। एलेक्स अभी तक नहीं आया होता। एसआई चेन को सूचित किया जाता है कि वो अब प्रेसिडेंट नहीं है। तभी एलेक्स आता है और वोटिंग रोक देता है। वो कहता है मुझे लगता है एसआई चेन को प्रेसिडेंट बने रहना चाहिए। एसआई चेन इसके लिए एलेक्स को थैंक यू कहता है। बाहर एसआई चेन सबको बताता है मैं अभी भी प्रेसिडेंट हूँ। शीशी बहुत खुश होती है। एलेक्स उसे बताता है मैं तुम्हारे ब्रांड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। एसआई चेन शीशी के पास आता है और उसे किस करता है। अगले सीन में शीशी सी चेन के साथ बहुत खुश होती है और उसे मॉल में अपना स्टोर खोलने के बारे में बताती है। 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सी चेन सी से पूछता है सीक्रेट ओपनिंग डे क्या है और तुम कौन सी ड्रेस पहनोगी, लेकिन शीशी उसे नहीं बताती। दोनों अरेंजमेंट्स के लिए एक ही जगह जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली वो एक दूसरे को देख लेते हैं। दोनों छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो ख्यालों में खो जाते हैं। फिर एसी चेन उसे किस करता है और फियांग को जाने के लिए कहता है। मीनवाइल शीशी भी शाओया को जाने के लिए कहती है। अगले सीन में शी वेई शीशी को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए इन्वाइट करती है और उसे बताती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। शीशी उसे बताती है तुम्हें भी जल्द ही अपना लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। छुवे दोनों को गुड बाय कहती है और चली जाती है। अगले सीन में शीशी के ब्रांड ओपनिंग का दिन दिखाया जाता है। शो शुरू होता है और सबको शीशी द्वारा डिजाइन की गई ड्रेसेस बहुत पसंद आती हैं। एसआई चेन अपना आउटफिट पहनता है। शीशी एक व्हाइट ड्रेस पहनकर आती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। शीशी सी चेन को प्रपोज करने जाती है, लेकिन वो उसे प्रपोज कर देता है। एसआई चेन उसे एक रिंग देता है और कहता है विल यू मैरी मी। दोनों फिर किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा हैप्पीली एंड हो जाता है। अगर आप ऐसे और ड्रामास देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।